तो सागर सर निकल गए यहाँ से। ठीक है, सागर सर आ गए। ओके सागर सर बोलिए। हेलो सर, गुड इवनिंग सागर जी, सर। कहाँ पहुंच गए और कहाँ जाना है? कहाँ तक क्या प्रोग्रेस है? अभी इतने सेशन हमने अटेंड किया। यस सर, आपने कुछ पूछा क्या? मैंने पूछा, जो हम कोई कंटेंट शेयर नहीं कर रहे हैं आज, हम हार्डकोर क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे एक दूसरे के साथ बैठ के, सारे लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि हमने पिछले जो सेशन हमने जब टॉपल से जुड़े थे अभी तक टिल डेट हमारा क्या अचीवमेंट है, कितना परसेंट अचीवमेंट हुआ है, और आगे जाने के लिए हमारे सामने क्या हर्डल्स आ रहे हैं और कहाँ पर हम अटक रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है। इतने सारे पैनलिस्ट हमारे साथ में बैठे हुए, हर आदमी एक दूसरे को शायद सजेस्ट करेगा। तो कहाँ पर खड़े हो अभी, कितना प्रोग्रेस हुआ है और क्या चीज आ रही है तुम्हारी सक्सेस के बीच में, कौन सा रोड आ रहा है? सलमान सर, मैं सच सच बोलूं तो एक्चुअली मैं थोड़ा क्लासेस मेरे सब चालू हो रहे हैं तो मैं बिजी था, और मैं बिल्कुल सब भूल गया था, सिर्फ उसमें इन्वॉल्व था। मैंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं किया। जो सच है मैं आपको ही बता रहा हूँ। पर डेफिनेटली मैं आगे कुछ करने वाला हूँ, मन में है ऐसा। और फिलहाल तो मैंने अभी कुछ नहीं किया है सर, फ्रैंकली स्पीकिंग, झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। ओके, क्यों नहीं किया, क्या रीजन है क्यों नहीं किया है? सर, अपना ही जो काम चालू हो रहा है क्लासेस का, उसमें थोड़ा मैं इन्वॉल्व हूँ। सब जगह डेमो लेक्चर चालू है, तो हम्म। कोई सिलेक्ट कर रहा है, कोई रिजेक्ट कर रहा है, तो टाइमिंग को लेकर के, सब्जेक्ट को लेकर, टॉपिक क्या पढ़ाना है, सब ये सब चल रहा था। इसमें मैं बहुत बिजी हो गया था, कुछ सोच नहीं पाया मैंने अभी तक। तो अभी तुम्हारे को जाना कहाँ है, क्या करना है तुमको, क्या हासिल करना है? सर, ट्रेनर बनना है, और आपने जो दिया था मतलब कॉलिंग का, वो भी करना है, बट नहीं हो पाया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन सर करना ओके है मुझे, रियली में करना है मुझे। ओके, कोई सजेशन देगा सागर भाई को, कौन सजेशन देगा इसमें? तेजस भाई, क्या सजेशन है आपका सागर जी के लिए? सर आई जॉइन इन सम टाइम सर, मैं थोड़ा कुछ दूसरा काम में हूँ, जस्ट गिव मी 5 ओके मिनट्स। ओके, कौन सजेशन देगा इनको, कौन आइडिया देगा इनको क्या करना चाहिए? फ्रांसिस जी, यस बोलिए। तो पहले तो तुम डिसाइड कर लो सागर, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट टू डू, और जो उसको डिसाइड करने का फिर तुम लग जाओ उसके व्हाट एवर इट टेक्स यू टू रीच ओवर देयर, जो तुम्हें लगता है वो सब चीजें करो। फिर तुम एक्सक्यूजेस मत दो, राइट? यहाँ पर अपने सेशन में कुछ लोग हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और सुबह सुबह जाके अपने सेशंस को बार बार सुनते हैं, उस पर काम करते हैं। हरविंदर जी मेरे रेगुलर टच में हैं, तो तुम इस चीजों पे रीजन देना बंद कर दो और एक्शन लेना शुरू कर दो सागर, ठीक है? सलमान सर, मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ? बोलो बोलो, सबसे शेयर कर सकते हो। हाँ, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा ओवर थिंकिंग बहुत रहता है। मतलब मैं जितना करता नहीं हूँ, एक्शन नहीं लेता हूँ, उतना बहुत ज्यादा सोचता हूँ। इससे मैं बाहर निकल नहीं पाता हूँ, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इससे बाहर कैसे निकलना है, थोड़ा बता सकते हैं, कोई टिप दे सकते हैं आप? फिर से बताओ तुम्हारा प्रॉब्लम। हरविंदर जी आगे, कोच हरविंदर जी बताएंगे तुम्हारा प्रॉब्लम, बताओ क्या प्रॉब्लम है? सर, ओवर थिंकिंग मेरा बहुत रहता है। मैं मतलब चीजों को बहुत सोचता हूँ, और ज्यादा कुछ होता नहीं है। मतलब मैं बहुत कुछ सोच लेता हूँ, लेकिन एक्शन में वो आ नहीं पाती चीजें। ओके, यस हरविंदर जी। Yes, good evening, sir. Good evening. How are you, sir? I'm गुड sorry, इवनिंग, गुड actually, इवनिंग I'm stuck in the traffic. हाँ जी. वो सब बात ठीक है, और ठीक अभी है। हम actually, हाँ जी, हरविंदर बोलिए जी, बोलिए सर, क्या इनका प्रॉब्लम, क्या ओवर थिंकिंग करते हैं? हाँ हाँ हाँ, इट्स ओवर थिंकिंग। तो क्या होता है, ये विचार आते हैं, तो विचारों को रोकने का एक ही जरिया होता है, जैसे कि आप मेडिटेशन कीजिएगा। हाँ जी. या तो किसी एक जगह पे ऐसे काम में ध्यान लगाइएगा जिससे आपका वो सारा जो माइंड डाइवर्ट है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, आपके एक हाथ में पेन हो रहा है, मैं दूर की बात, टेंशन दूर की बात है, आपके हाथ में कील लग गई है और आपको बहुत पेन हो रहा है, लेकिन आप वो कील लेके घर में बैठे रहेंगे ना, तो पेन आपका बढ़ते जाएगा। इसलिए आपने वो किसी काम में, ऐसा काम में ध्यान लगा दो ताकि आपका वो जो पेन है ना, वो निकल जाए, आपको ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। इसको कहते हैं बेविचार, है सर। मेडिटेशन करोगे तो आपको धीरे 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 आपको बेविचार आपके धीरे 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 डिजोल्व हो जाएंगे सर। ओके, थैंक यू दिस इज द हरविंदर जी। बेस्ट आप वे। गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी पे फोकस करो यार। जय सर, ठीक है सर। ठीक है, हाँ। तो हाँ, कौन है? गौरव जी, आपका शेयर करिए, आपका क्या अचीवमेंट है, कहाँ पहुंचे कौन से जल्दी के बाद, मैं कहाँ पहुँचा? और कहाँ जाना चाह रहे हो? जाना चाह रहा था गांव, लेकिन गाड़ियां बंद है, ट्रेन बंद है। हाँ, नहीं, एक्चुअली मैं ट्रैक छूट गया था मेरा। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा ट्रैक छूट गया था। बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया था।
दाएं बाएं ब्रांचेस निकलने लगे, यहाँ वहाँ के पाथ रोड दिखने लगे, तो उसी में घुस गया। लेकिन आज ही मैं इसके बारे में सोच रहा था और आज ही मैं इसको स्टडी कर रहा था कि मैंने ये कमिटमेंट ली है और ये चीज़ से मैं दूर निकल गया हूँ। तो आई वांट टू वर्क ऑन दैट, और पक्की बात मैं काम करूँगा ही करूँगा उसके ऊपर। और सागर की और मेरी कहानी एक्चुअली एक ही है। पता नहीं सागर मुझसे एग्री करेगा या नहीं करेगा। हमें क्या करना चाहिए, हमें एक ही चीज़ मानना चाहिए, जो हरविंदर भाई ने बोला वो सही है, लेकिन डिटर्मिनेशन हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, हमारी कमिटमेंट, हमारा पर्पस। अगर किसी चीज़ का अगर पर्पस नहीं है, उसकी वजह नहीं है, तो कोई रीज़न नहीं है कि आपको वहाँ जाने की राह पकड़नी होगी। आपके पास, हमारे पास वजह है तो हमारे पास कमिटमेंट भी होगा, डिटर्मिनेशन भी होगा, और एक गोल पकड़ के चलने का रास्ता भी मिलेगा। लेकिन पर्पस ही नहीं है अगर, तो हम किसी भी रास्ते चले जाएं, रास्ते तो हमें व्यस्त रखेंगे ही रखेंगे, और ये मुश्किल हो जाता है, रास्ते भटक जाते हैं, कई चीज़ें रास्ते में मिल जाती है और हम अक्सर अपना फोकस भूल जाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू, कि हमें अपना रास्ता पकड़ के चलना है, जो भी डिस्टर्बेंस बीच में आ जाए उसको छोड़ के आगे निकलना है और अपना कमिटमेंट मेंटेन करके रखना है। दिस इज़ व्हाट आई फील। और नहीं, मेरा ये दोबारा कमिटमेंट हो रहा है आप सब लोगों के सामने, आई विल वर्क ऑन दिस एंड आई विल वर्क ऑन दिस। मेरा 100% इसको अचीव करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस राह में मैं भटका वो रास्ता मुझे कहीं नहीं ले जा रहा है, यहाँ वहाँ ले जाके आगे ले जाके छोड़ देगा। लेकिन जो रास्ता मैंने अनाउंस किया यहाँ पे आप लोगों के सामने, वो पकड़ के चलूँगा तो मैं कहीं पहुँचूँगा भी, ये मुझे पता है। और उससे मेरी एक रेपुटेशन बनेगी, मेरा नाम बनेगा, मेरा ब्रांड बनेगा, और इनकम भी डेफिनेटली बेइंतहा बनेगी। थैंक यू। तेजस भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? तेजस भाई। Yes, sir. Good evening, everybody. गुड इवनिंग। Can I come in? यस यस। अच्छा, अभी सबसे पहला I will not like to talk like friends of mine who have spoken. मैं ये बोलता हूँ कि let us not think of building the castle in one night. मैं एक ही चीज जो what I would like to explain to everybody is कि सबसे पहला, अभी आज की तारीख में सर, I can show it to anybody on my mobile. मैंने YouTube पे आपके 15 वीडियो डाउनलोड करके रखे जब से आपने स्टार्ट किया वो, एंड डेली मॉर्निंग इट्स अ रूटीन कि जहाँ पे मैं एक वीडियो आपका पूरा देखता हूँ मैं, एंड उसमें से जो भी पिकअप कर सकते हैं ना उसको दिन भर में इंप्लीमेंट करना। मतलब मेरा सोचना ये कि ईट बाय ईट लगाओ, ब्रिक बाय ब्रिक लगाओ, ऑटोमेटिकली बिल्डिंग बनेगी। आप अचानक सोचो कि पूरी बिल्डिंग बनाओ, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। राइट। एंड एक सिंपल फंडा है मैनेजमेंट का। 5,000 ऑटो रिन्यूअल झालं। एक मिनट सॉरी, हाँ बोलिए। एक सिंपल फंडा है, इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन देन यू आर अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। So you decide for yourself where you want to remain, whether you want to be a part of the solution or you want to be a part of the problem, because there is no third option. तो इसके पर बहुत अच्छी तरह सोच के अपने को काम करना चाहिए। एंड देयर आर लॉट मेनी थिंग्स, ऐसा नहीं है, सर ने जो सिखाया है हमारे लिए बहुत सारी चीजें, एवरी सिचुएशन इन आवर लाइफ वी कैन इंप्लीमेंट व्हाट वी हैव लर्नड हियर, प्रोवाइडेड दैट वी हैव दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन एंड एप्लीकेशन। दैट इज माय टेक। ओके, तो तेजस भाई जैसे सागर बोल रहा है कि मैं बार बार मैं बहुत ओवर थिंकिंग करता हूँ और मैं जो डिसाइड किया था मैं कर नहीं पाया, तो उसके लिए आपका सोल्यूशन क्या है? कि सर सिंपल है, एकदम सिंपल है। जितना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं सर, एक बुक रखिए, आप कौन से टॉपिक के ऊपर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। सबसे पहला ये बात है, आप इसको डिसाइड करो कि समवेयर यू आर नॉट लीडिंग टू अ सॉल्यूशन, यू आर अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। व्हाट इज इंस्टिगेटिंग यू, आर मोटिवेटिंग यू टू थिंक मोर, उसको देन यू ट्राई एंड गेट सम सॉल्यूशन। की मतलब आज मुझे एक प्रॉब्लम आ गई, सपोज कि मैं बार बार सब जगह सेमिनार कर रहा हूं लेकिन मुझे अच्छे स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे, तो देन डोंट कंडक्ट दैट मेनी सेमिनार्स, conduct only 1 or 2, but you see that how perfect you are, why are you not able to capture in those students,
मतलब one has to work on that. Don't work on quantity, work on quality. शायद मुझे इतना समझ में आया है। सही है, परफेक्ट। तो ओवर थिंकिंग भी कम हो जाएगा। सागर, सोल्यूशन तुम्हारा सेटिस्फाइड? सागर क्लियर? yes, तो ये सारे I will work दो चार on चीजें जो आई लिख लो, जो पॉइंट्स है तुम्हारे। मोहम्मद जी, हेलो सर। आपका शेयर करो, सफल ज्वाइन करके जो आपने किया था, क्या चेंजेस आया और क्या अड़चन आ रही है जो रोक रही है आपको आगे बढ़ने से, तो हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। सर अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ गई है आफ्टर लॉकडाउन ट्रेनिंग इंडस्ट्री में। आपको पता है सर, ऑल ओवर इंडिया से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। दुबई में भी बच्चे हैं मेरे, स्टूडेंट्स हैं, कुवैत में भी है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ गई है और सफल ज्वाइन करने के बाद मुझे बहुत अच्छा एक बूस्ट मिल गया है। कैसा है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है मैं आपको बार बार डिस्टर्ब करता रहता हूँ, आपको व्हाट्सएप पे पूछ लेता हूँ, यानी ये प्रॉब्लम है, आप मुझे सॉल्यूशन भी दे देते हो। तो मुझे, मेरे लिए कैसा एक कोच रहा तो मुझे बहुत अच्छा, जो स्पीड है हम लोग अच्छी स्पीड पकड़ सकते हैं। कहीं कहीं रुकावट आती है मुझे टेक्निकल, यानी कैसे टेक्निकल तो मैं सेवी हूँ, और अभी कैसा है जितना हो सकता है मैं चाहता हूँ मेरा बिजनेस पूरा CRM मोड पे रहे, कंप्लीटली वो ऑटो पायलट मोड पे मैं करने की ट्राई कर रहा हूँ। अभी वो बहुत सारी चीजें आपसे सीखनी बाकी है, अभी भी फनल के ऊपर काम करना बाकी है, बहुत सारी चीजें अभी भी बाकी है सर। ओके। और जैसे सागर सर ने बोला ना कि ओवर थिंकिंग, उसके ऊपर मैं खाली एक सिंपल सॉल्यूशन देता हूँ। एक बुक है ईट दैट फ्रॉग, अगर वो बुक रेगुलर पढ़े ना, वो अगर रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो उनके काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। 21 चैप्टर्स है और हर एक चैप्टर बहुत अमेजिंग है सर। मैं रोज सुबह उठ के 15 मिनट ये बुक एक चैप्टर पढ़ता हूँ 15 मिनट के लिए। सर मैं आपको बोलना चाहूंगा, ईट योर फ्रॉग टाइम मैनेजमेंट की बुक है, मैंने पढ़ा है, आई नो एवरीथिंग, मेरे पास नॉलेज बहुत है। सलमान सर बोलते हैं जैसे कि सागर, यस सर, फीडबैक जो भी आ रहा है उसको लो, उसमें से क्या चीज दो चीजें काम की मिलेंगी, 7 चीजें काम की नहीं मिलेंगी छोड़ दो। तो इन्फॉर्मेशन को लो, कभी समझा ये हैबिट डेवलप करो, तो फीडबैक आने बंद हो जाते हैं लोगों के। यस सर, यस। अपनी क्या काम है वो लेना है। मोहम्मद भाई को कंप्लीट करने दो ना, उनको काफी अभी भी बाकी नहीं, तुम लिखो पॉइंट तुम्हारा जो भी है, ठीक है। हाँ मोहम्मद कुछ बोल रहे थे? बस हाँ, वही मैंने वो फीडबैक दिया कि वो चैप्टर कैसे रेगुलर पढ़ेंगे ना तो उनको थोड़ा ओवर थिंकिंग वगैरह कम हो जाएगा, मैनेजमेंट भी इजी हो जाएगा उससे। थैंक यू सर, थैंक यू। बस ओके, ठीक है, थैंक यू। कुछ गलत फीडबैक बस सॉरी। तुम्हारे सामने चैलेंज क्या है जो तुम करना चाहते हो? तुम्हारे सामने क्या अड़चन आ रही है अभी? मुझे सर अभी है ना एक अच्छा CRM सिस्टम चाहिए। मैं बहुत मार्केट में बहुत टाइम से सर्च कर रहा हूँ एक CRM सिस्टम जिसमें कैसा है मैं सारी चीजें ट्रैक कर सकूं, हर एक डिपार्टमेंट में ट्रैक कर सकूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे लीड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ट्रैक कर सकूं, कन्वर्जन डिपार्टमेंट ट्रैक कर सकूं। उसके अलावा जो मेरा ट्रेनिंग है वो टाइम पे खत्म नहीं होता। मेरा कैसा है, मैं ऐसा ट्रेनर हूं ना, एक बार ट्रेनिंग शुरू किया मैं देता ही रहता हूँ। यानी वो जो हमारा 4 महीने का कोर्स है ना, मेरा 6 महीने तक चलता है, वो मैं ट्रेनिंग एक्स्ट्रा दे देता हूँ, ऐसा वैल्यू एडिशन के हिसाब से एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देता हूँ। तो मुझे कैसा है ये सारी चीजें ट्रैक करने के लिए एक अच्छा CRM सिस्टम चाहिए जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन भी हो, बच्चे लोग मोबाइल से एक्सेस कर सके और मोबाइल से पूरा वीडियोस वगैरह देख सके, फिर वेब एप्लीकेशन हो। वैसा मैं CRM के लिए देख रहा हूँ। तो मुझे तो तुमने क्या देखा, कैसे देखा, कहाँ देखा, तुम्हारा एक्शन क्या किया तुमने अब तक, क्या किया उसके लिए? मैंने गूगल पे ही सर्च किया, गूगल पे सर्च किया वगैरह कंप्लीटली। तो वहां से मुझे मिले रिजल्ट, मिले डेमो सेशन भी बहुत सारे मैंने अटेंड किए, पर अभी भी मैंने कुछ फाइनलाइज नहीं कर पाया उसमें। तुमने किसी एक्सपर्ट से बात की जो मैंने बताया 3 जेंट्स आइडेंटिफाई करो? नहीं, वो बाकी है सर। वो अभी कैसा है, मैं अभी मुझे ऐसा लग रहा है मैं मेरे कॉम्पिटिटर से कैसे बात करूं, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है सर। बराबर है, तो पहले तो ये फियर निकाल दो, पहले तो ये डर निकाल दो, ठीक है ना? अच्छा, तो वॉइस इज ब्रेकिंग सर। या तो वो मेरे को बताएगा या तो नहीं बताएगा। आवाज आ रही है मेरी क्लियर मोहम्मद? यस सर आ रही है। तो तुम उसके जो भी तुम्हारे सामने 4-5-6 लोग हैं उनके पास जाओ, या तो वो बताएगा या तो नहीं बताएगा, राइट। लेकिन कभी ये सोच के हम जाते नहीं है, लेकिन इसमें एक कहावत बोला जाता है, इस कम्युनिटी के अंदर बोला जाता है कि मशवरा करना चाहिए कोई भी चीज पूछने से पहले। बोला जाता है, ये वर्ड मशवरा वर्ड यूज करते हैं, राइट? तो मशवरा, राइट, मतलब हाँ। तो जब तुम पूछोगे ना, तो जैसा हम सोचते हैं इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और हेल्पिंग नेचर के होते हैं। जब मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आया था तो मैंने काफी सारे लोगों से पूछा और मेरे को पता चला ट्रेनर एसोसिएशन कम्युनिटी, ट्रेनर एसोसिएशन करके कम्युनिटी टाई करके, और वो कम्युनिटी मिल गई मेरे को, और वहां पे बहुत सारे ट्रेनर्स मिले जो 20-20 साल के एक्सपीरियंस है। वहां से मुझे बहुत जानकारी मिली, तो मैं हमेशा आगे बढ़ के जाता हूँ। तो पूछो,
पूछो, Okay. समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। यस यस तो इससे घबराओ मत, या तो बताएगा या तो नहीं बताएगा, ओके तो लेकिन पूछो, ठीक है ना। और जो चलो टॉप वाले बंदे होते हैं ना, वो हेल्पिंग नेचर के होते हैं, वो इसीलिए टॉप पे बैठे होते हैं। छोटे लेवल के लोग होते हैं, वो छोटा सोचते हैं, राइट। हाँ राइट राइट और दूसरा, ओके एक अपना एक कम्युनिटी में एक बंदा है जुबैर करके, उनका ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी आईटी की, जो उनका ऑस्ट्रेलिया से रन होती है। ऑस्ट्रेलिया में एक ब्रांच इंडिया में है। तो दीपाली जी से उनका नंबर ले लेना, उनसे भी बात कर देना, तो वो तुम्हें काफी ओके सारी हेल्प कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। चलो ठीक है सर, मैं करता हूँ 100%। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। मोहम्मद भाई हाँ आप बोलिए बोलिए। मेरे से शेयर करो। मैं तेजस वाणी बोल रहा हूँ। मैं भी हाँ आपको हाँ एक सीआरएम के लिए सीआरएम के लिए तेजस भाई आवाज गई आपकी। तेजस भाई आवाज चली गई आपकी। मैं चलो मैसेज मैं मेरे इंस्टीट्यूट के डिटेल सर यहाँ पे शेयर कर दूं। तो तुम तेजस भाई से कनेक्ट हो जाना, बाद में तुम पर्सनली कनेक्ट हो जाना, नंबर तो है ग्रुप में उनके पास, ठीक है ना। चलेगा ये चलेगा, तुम्हारा नो प्रॉब्लम प्रॉब्लम। सॉल्व हो जाएगा डेफिनेटली, ये प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व चलो हो जाएगा। ठीक है हाँ, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट थैंक यू सर। योगेश भाई अनम्यूट करो अपने आप को। और योगेश सलमान सर, गुड इवनिंग ऑल पार्टिसिपेंट। हाँ हाँ, कैसे हो सर जी? बहुत बढ़िया। अभी हम जो चल रहा है चर्चा, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या बात कर रहे हैं हम लोग? यस सर कि लर्निंग क्या सीखे आप? यस सर वही से आप। तुम कहाँ, तुम्हारी लाइफ में अचीवमेंट क्या हुआ, कहाँ पहुंचे और कहाँ जाने की आगे क्या रोड ब्लॉक आ रहा है, तो उसका सोल्यूशन पर हम लोग बात करेंगे अभी। मेरा क्या हो रहा है, मतलब ट्रेनिंग हो रहा है, लर्निंग हो रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में सर गड़बड़ी हो रही है, नहीं हो रहा है ठीक तरीके से। मतलब मेरे पास अभी बंदे लोग भी हैं जिनको मैं LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ। मेरा काम है एजेंट रिक्रूट करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनसे बिजनेस निकलवाना। लेकिन ये लॉकडाउन वाले सिचुएशन में क्या हुआ सर, वैसे तो इंश्योरेंस लेने के लिए लोग रेडी नहीं होते। तो अभी ये 6 महीने वाले पीरियड में लोग धंधा बंद है, लॉकडाउन है, पैसा नहीं है, यही लोगों का चालू है। तो मेरे टीम मेंबर आधे लोग है ना, वो बैठ गए, और जो 10-12 कर रहे हैं उन्हीं से मैं काम निकाल के ले रहा हूँ। और अभी नया रिक्रूटमेंट भी जारी है। लेकिन ये पूरे प्रोसेस में जो मेरा जो पर्सनल ग्रोथ है, मेरा पर्सनल डेवलपमेंट है, इसके लिए जो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वो ट्रेनिंग तो आ रहा है, लर्निंग तो हो रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में मुझे थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी लग रही। मतलब जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रहा। वैसे ही कल ही मैंने सीनियर से बात किया, मोहम्मद भाई ने जैसे बताया कि ईट दैट फ्रॉग, पहले वो पहला बुक ले लो और पढ़ो। काम नहीं हो रहा है और काम नहीं कर रहे हो, ये दो है। उसमें से एक सीनियर ने बोला कि तुम क्या कर रहे हो, तो मैंने बोला काम नहीं हो रहा है। बोला नहीं काम नहीं हो रहा है, तू काम नहीं कर रहा है, फिर से देख, फिर से चेक कर। तो ऐसा हम लोगों का डिस्कशन हुआ। फिर ध्यान में आया कि काम नहीं हो रहा है, नहीं है, काम नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे टास्क दिया था कि कल 2 या 3 काम ले ले, उसके अलावा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए तुमको, वही काम करने का। फोन बंद कर, स्विच ऑफ कर, एयरप्लेन मोड पे रख, किसी से बात मत कर, कुछ मत कर। वैसे मैं सुबह निकला, आज 2 काम लिए थे, लेकिन हुआ क्या, हमेशा की तरह डिस्ट्रैक्शन आ गया। एक बंदे का फोन आया, सर एक पार्टी के पास जाना है, 3 लाख उसके पास पड़ा है, लेना है। तो उसके चक्कर में मेरा 1 घंटा वहां गया। तो 2 में से 1 काम मेरा हो गया, और 1 काम थोड़ा सा ऑफिस आवर खत्म होने से पहले मेरा हुआ, तो कुछ क्लियर नहीं हो पाया। तो अभी उस पर काम कर ही रहा हूँ मैं। तो मोहम्मद भाई ने जैसे बताया ईट दैट फ्रॉग पढ़ने का, तो मैं अभी ले रहा हूँ। थैंक यू मोहम्मद भाई, याद दिलाया। कल भी एक सीनियर ने याद दिलाया, आज आपने, तो आज पक्का गूगल पे सर्च करता हूँ PDF फाइल। वेलकम सर, वेलकम। ओके, कोई सजेशन देगा इनको, योगेश के लिए कोई सजेशन किसी का? योगेश की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? ये प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं चीजों को, ये इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा अच्छा हो, इसके लिए थोड़ा सा मेरा ये हो रहा है। बराबर है। तो पहले तो ये समझ लो कि ऐसा कोविड और उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी कोविड में ना इंश्योरेंस वाले बहुत बढ़िया धंधा कर रहे हैं। कोविड के टाइम में इंश्योरेंस वालों के धंधे बढ़ गए। अभी हम लोगों ने दादर में क्लाइंट किया है, प्रोग्राम को क्लोज किया है, तो वो बता रहा था कि उसने अभी 60 लाख दिया है किसी को इंश्योरेंस के लिए। बोला सर अभी कल को कुछ भगवान नगर कुछ हो गया तो फैमिली के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। 60 लाख का उसने अमाउंट दिया है इंश्योरेंस वाले को, जो नहीं करने वाला था वो भी कर रहे हैं आज की डेट में। तो ये ऐसा लोग, वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, इस चीज को उठा के ज्यादा धंधा निकाल रहे हैं, इसका डर दिखा के ज्यादा पैसा निकाल रहे हैं। तो धंधा हो रहा है, धंधा ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरी जो तुम्हारी टीम है ना, जैसे अभी हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो तुम्हारी टीम के साथ कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं आ रहा है तुम्हारा। तो डेली चर्चा पे आ जाओ। ऐसा कुछ सुबह में या कोई टाइम फिक्स करो, 15-20 मिनट या आधा घंटा एक टाइम फिक्स करो, जहां पर तुम्हारा टीम मीट्स होना शुरू हो जाए। समझ में आ रहा है? तो उससे गर्मी पैदा होगी। डेली गर्मी पैदा करो। जब डिस्कस करोगे ना,
वीकली टास्क डिफाइन करो, डेली Yes, की sir. रिपोर्ट्स अपना डेली की टू डू लिस्ट बनाओ और डेली अपने आप को रिव्यू करना शुरू करो। सही है? यस सर, यस सर, यस सर, अभी कल तुम ईट दैट फ्रॉग बुक खरीदोगे या मेरा वीडियो देखोगे तो एकदम से परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है? अब तुम्हारा पर्पस क्या है, तुमने बुक कहीं से भी खोला, तुमको ये देखना है मेरे को उसमें से 3 चीजें उठाना है, ये 3 चीजें मेरे को इम्प्लीमेंट करनी है अपनी को। समझ में आ रहा है? यस सर, यस तो सिर्फ 3 चीजें इम्प्लीमेंट करो, ज्यादा मत करो, सिर्फ 3 चीजें एक दिन में 3 चीजें अपने पे इम्प्लीमेंट करो। पूरी बुक निचोड़ के मत पी जाओ, पूरा वीडियो निचोड़ के मत पी जाओ, सिर्फ 3 चीजें करो। अगले हफ्ते वापस से तुमने मेरा सेम वीडियो सुना, वापस कुछ 3 चीजें इम्प्लीमेंट करोगे। समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। मैं ब्रांड ट्रेसी का बुक बीच में कहीं किसी भी तरह से खोलूंगा ना, उस एक चैप्टर में एक पेज में तुमको 3 चीजें पिक कर सकता हूँ मैं क्या करना है। उससे पहले बोला है डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू, तो मैं क्या करना है पहले मैं डिसाइड कर लेता हूँ, मेरे को यार ये टारगेट हिट करना है, डिसाइड कर लेता हूँ मेरे को ये टास्क कंप्लीट करना है, बराबर? यस तो जो भी समझ में आ रहा है 3 चीजें उठा लो उसमें से और उस पर काम करो। यस सर, यस क्लियर है? पक्का पक्का, एक दिन में चेंज नहीं होगा, समझ में आ रहा है, धीरे धीरे चेंज होगा। यस सर, यस सर। और सवाल करो लोगों से, सवाल से जवाब मिलेंगे। कल मैं कंपनी गारमेंट कंपनी में गया था, कपड़े की कंपनी में गया था और इनका भी चालू हो गया, टूल्स वगैरह सब चालू करवाया हमने। अभी इसी महीने हमने क्लोज किया, 3 लाख में हमने क्लोज किया 3 महीने के लिए, और 17 करोड़ की कंपनी है, 17 CR का टर्नओवर है इनका। एवरी मंडे हम लोग वहां रहते हैं और उसमें बता रहा था वो हमारे को, जब बात चल रही थी कि सेल्समैन से हम बात कर रहे थे, धंधा नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए, बोले प्रोडक्ट पे काम करो। प्रोडक्ट बोले प्रोडक्ट का क्या करना है, कैसे करना है? तो उसने बताया अपने पास रेंज नहीं है और अपना 2 बटन वाला आइटम ज्यादा चलता है और दूसरा बिकता है ज्यादा करता है। तो मेरे को एक फट से डाउट आइडिया क्लिक हो गया। बोला यार तो देखो हर बिजनेस का फंडा है, कोई कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिससे 80% रेवेन्यू आता है, जैसे मैगी, इसका मैगी के इससे बिजनेस आता है, यूनिलीवर का अगर देखें राइट, नेस्ले का, तो मैगी मेजर प्रोडक्ट है जिससे मेजर बिजनेस उनको मैगी से आ रहा है, मैगी इतना प्रोडक्ट बिक रहा है उनका। उसी तरह से हमारा जो बोलते हैं ना हम लोग फनल बताते हैं, लीड मैग्नेट हमारा फ्री वाला प्रोग्राम है, तो मैंने सेम कॉन्सेप्ट उनको बताया, फनल सिस्टम करो। बोले इसका कीमत कितना है? बोले इसका कीमत जो है ना, इसका कीमत आता है 495। बोला 495 के 5 वैरायटी बढ़ा दो, 495 के चक्कर में बाकी प्रोडक्ट भी निकल जाएंगे। और ये कल हमने स्ट्रेटेजी बनाई, वहां पर हमने क्या किया, वही फनल जो हम ट्रेनिंग में बना रहे हैं वही फनल हमने गारमेंट में इंप्लीमेंट किया है। समझ में आ रहा है? तो फनलिंग सिस्टम हर बिजनेस में एप्लीकेबल है, हर बिजनेस में एप्लीकेबल है। अब जो चीज आसानी से बिक रही है वो चीज पहले लेके जाओ उसमें, उसके साथ साथ देखिए कस्टमर फनल में आ गया ना तो बहुत सारी चीजें मार्केट में निकलने लगेगी। ओके ओके, क्लियर है? हाँ, yes, उन चीजों पे काम करो। तो तुम्हारे इसमें कैसे फनल में लाओगे वो तुमको देखना है। पहले जो तुम्हारा फनल रहेगा ना, पहले ज्यादा लोग कैसे लेकर आ सकते हो, फिर दूसरा प्रोडक्ट, फिर सेकंड, लेवल 3, लेवल 4, ऐसे अलग अलग चीजें तुमको सेल आउट करनी है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, किसी का कोई सजेशन योगेश के लिए? खान जी शेयर कीजिए आपका। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। अभी मेरा तो प्रोसेस चल ही रहा है रजिस्ट्रेशन का ही, और अभी मुझे लग रहा है इसको कम से कम 1 महीने का टाइम और लग जाएगा। ओके, क्योंकि ये लोग जो है रजिस्ट्रेशन बहुत स्लो कर रहे हैं। ओके, अभी ये मेरा एनजीओ का है और ये कंपनी रजिस्टर हो रही है। ओके, फिर एनजीओ में भी करना है कि जैसे अभी मैंने परसों आपसे बात की थी कि हम किस तरह से कोई एप्लीकेशन तैयार करें कि जो वो एनजीओ के अंदर खुद ब खुद लोग अप्लाई करें। कुछ है ऐसा आइडिया तो आप मुझे बताइए कि मैं किस तरह से करूं, या ये कोई आईटी वाला बंदा ही। तेजस भाई बोलिए इसके लिए। पहले आपकी एनजीओ करती क्या है, किस कॉज के लिए काम कर रही है, वो तो पता होना चाहिए ना, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या पर्पस है? सर देखिए, वीमेंस एम्पावरमेंट भी है, चाइल्ड डेवलपमेंट भी है, और दूसरा जो मैन है वो है ट्रांसजेंडर की एजुकेशन के ऊपर। जो ट्रांसजेंडर है उनको सही तरह से एजुकेट नहीं किया जा रहा है। अब जैसे छोटे बच्चे हैं उनके लिए सोच रहे हैं कि हम इस तरह से प्लान करेंगे कि हम उनके लिए स्कूल बनाए, हॉस्टल बनाए, क्योंकि जितने भी लोग हैं पूरे इंडिया से वो वहां पर आकर रहे। स्टार्टिंग में अभी ये दिल्ली या कश्मीर में मेरा प्रोग्राम है इसको करने का, हॉस्टल या स्कूल बनाने का, क्योंकि मुझे बीएड की डिग्री भी है मेरे पास में कि मैं स्कूल इंशाल्लाह आसानी से मैं ओपन करा सकती हूँ। और दूसरा ये है कि जो बड़े हैं ट्रांसजेंडर उनको हम एजुकेट करें स्टिचिंग के लिए, फैशन के लिए, या फिर ब्यूटिशियन के लिए, कि हम वो अपना जिस तरीके से वो कमाते हैं उससे ना कमा कर वो फिर
अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करें, कि उनको इस तरह से एजुकेट किया जाए। ये पर्पस है अभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, ऐप वाला मैं आपकी बात करा दूंगा, जुबैर भाई का नंबर ले लेना दीपाली से, तो वो मिल जाएगा आपको पिताजी, ठीक है? आपका जी प्रोसेस जी कीजिए ठीक। सारी चीजें। हाँ, जी अलीम खान जी अनम्यूट करके बताइए आपके कहाँ पहुंचे और क्या हर्डल्स आ रहे हैं आपके सामने। अलीम खान जी। हेलो। यस अलीम भाई। नहीं सर, अभी अपना स्टार्ट नहीं हुआ है। जो अपना ट्रेनिंग का बिजनेस था ना, तो वो अभी आप लॉकडाउन की वजह से पूरा बंद हुआ है कंसल्टेंसी का। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो वही चीजें सब इम्प्लीमेंट करना है और कोचिंग में। तो अभी जैसे धीरे धीरे ओपन होगा उसमें वो इम्प्लीमेंट चीजें होगी। अच्छा अच्छा, तो क्या रोक क्या रहा है? ऑनलाइन क्यों नहीं कर रहे? ऑनलाइन तो कर सकते हो ना अलीम खान जी, मैंने बताया भी आपको ऑनलाइन के, जैसे मैं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहे ऑनलाइन में? नहीं सर, अभी इसमें क्या हो गया है कि कंपटीशन इतना हो गया है ना कि अगर हम लोग कम प्राइस का भी रख रहे हैं ना, तो लोग उतना उसको अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो वही सब मैं जो अपने जो बोलते हैं ना कि जिन्होंने ऑलरेडी रिस्टेब्लिश किया उनके मैं सब अटेंड कर रहा हूँ इस लाइन के। तो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि हमको इसमें किस तरह से जाना पड़ेगा करके। ओके ओके। हाँ, तो वो जो हमारा ऑफलाइन में जितने कॉन्टैक्ट्स रहेंगे उनको हम लोग डीलिंग करेंगे उनके साथ में, तो उनको हम लोग वैल्यू भी देंगे और उससे हमारा जो बोले फनल सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। अभी उसमें उतना हो नहीं रहा है, जो मैं ट्राई तो कर अभी रहा आप हूँ। अपग्रेड कर रहे हो अपने आप को, है ना, सब चीजों के लिए? हाँ हाँ, अभी तो मैं सिर्फ अपना जो एग्जिस्टिंग नॉलेज को अपग्रेड कर रहा हूँ, ताकि जैसे ये सब चीजें थोड़ा आगे बढ़ती जाएगी तो उसमें बेनिफिशियल हो जाएगा। तो मैं लर्निंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ फिलहाल अपना। ओके ओके ओके। दत्ता बोयर जी, वेलकम टू सफल परिवार। आज ही रजिस्टर किया, आज ही ज्वाइन किया प्रोग्राम में। दत्ता जी अनम्यूट करके बताओ अपने बारे में, कौन से बिजनेस में, कहाँ अटके और कहाँ जाना है अभी आपने को? दत्ता बोयर। नीलेश जी आप अनम्यूट करिए, दत्ता का शायद अनम्यूट नहीं हो रहा है, तो आप अनम्यूट करिए नीलेश जी। नीलेश सिंबा जी। यस यस, नीलेश पालकर जी बोलिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पहले तो ऐसा होगा कि ये सफल का जो ट्रेनिंग मिलने के बाद मेरा खुद की तरफ देखने का जो अंदाजा जो पहले था, तो वो पूरा बदल गया है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत साल पहले मैंने एक मतलब 15-20 साल पहले मैंने एक बिजनेस स्टार्टअप की कोशिश की थी। कोशिश इन द सेंस कि मैंने 10-12 साल तक वो चलाया था प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन बाद में उसमें जो प्रॉब्लम्स आना चालू हो गए, तो मैंने वो वाइंड अप करके मुंबई में आके मैंने सीधा जॉब पकड़ा। तो पिछले करीब करीब 8-10-12 साल से मैं मुंबई में जॉब कर रहा हूँ, मैं इन सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड ओनली। लेकिन एक क्या बोलते हैं ना कि मन में एक असफल होने का जो था कि वो जो बिजनेस जो था तो काफ़ी आगे मैं नहीं ले पाया, तो एक हमेशा रहता था कि अरे नहीं, अपने को वो जो किया था चालू वो आगे करना है। तो ये करने के बाद अभी अभी ऐसा हो रहा है कि क्या क्या करूं मैं, ये करने के बाद मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा सब दिमाग में आना चालू हो गया। तो पिछला 10-12 साल तो मैंने जॉब जॉब के सिवा और कुछ किया ही नहीं। मैंने सिर्फ जॉब के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया कि चलो अपने को यही करना है, तो बाकी कुछ करना है नहीं है। तो उसी में शादी हो गई, बच्ची हो गई, वो सब हो गया। लेकिन ये करने के बाद अभी एक दिमाग में आना चालू हो गया कि अपने जो क्या बोलते हैं ना पर्सनालिटी ट्रेट्स, जैसे कि मैं लिखता हूँ, अच्छी एक्टिंग भी मैंने कॉलेज के ज़माने में की थी, किसमें लग रहा है? तो वो सब एक एक धीरे धीरे बाहर आना चालू हो गया। मैंने विश्वास सर का जो प्रोग्राम अटेंड किया, तो तब भी मुझे एक एक चालू है कि अरे हम ये भी कर सकते थे अगर उसके ऊपर फोकस करते थे। तो अभी फिलहाल तो जॉब के अलावा मैंने जो जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग के जो आपने भी जो जो सजेस्ट किए थे, वो एक मैंने ज्वाइन किया है। और मैंने दूसरा भी एक रिसेंटली ज्वाइन किया है। ऐसे दो है बिजनेस जो मतलब अलग से जो करना है जॉब के अलावा, तो वो मैंने दो चीज़ें और चालू करने का शुरुआत की है। बाकी एज अ पर्सन जो आपने जो बताया था कि मेडिटेशन करना है, अफर्मेशन है उसमें, आपकी जो वीडियोस आते हैं वो हमेशा मैं देखता रहता हूँ, तो उसमें एक हमेशा इंस्पिरेशन मिलता है, सेल्फ मोटिवेशन भी मिलता है। तो मैं अभी मेरा जॉब भी बहुत अच्छी तरह से करने लगा हूँ कि
जॉब में भी कुछ अलग से जो मतलब इंडस्ट्री टोटल वाइप आउट होने के बावजूद भी मैं बिजनेस ला रहा हूँ मैं, तो ये भी एक अच्छा हो गया है कि चलो उधर भी मैं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा हूँ, और ये इन चीज़ों पे भी मैं धीरे धीरे फोकस मेरा आना चालू हो गया। तो मुझे लगता है कि आगे चल के भी बहुत कुछ कर पाऊंगा मैं, जो सपने थे, जो पैशन था, उसको मैं रिवाइव कर पा रहा हूँ मैं। वेरी गुड नीरज भाई। शेखर जी अनम्यूट करिए आप, शेखर जी। शेखर। हेलो। यस शेखर। हाँ सर, मेरे में काफी बदलाव हुए हैं एक्चुअली इनर। अभी पहले मैं एक्चुअली लेट को ज्यादा करता था एक्चुअली अपने क्लास होने से पहले। शेखर कैमरा क्यों बंद करके रखते हो? कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? ओके, एक मिनट। हाँ सर। हाँ, तो जब से अब से मैं ज्वाइन हुआ हूँ सर, तो इसके पहले मैं काफी बातें लेट को ज्यादा करता था एक्चुअली। और ये ऑनलाइन का मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मेरी जो भी क्लास चलती थी वो सब फिजिकल चलती थी, मैं पर्सनली सिखाता था मैं। और जब से मैं अभी ऑनलाइन आ गया हूँ, मतलब काफी बातें सीखी मैंने डिजिटल मार्केटिंग में, मतलब अभी फेसबुक पे कैसे लीड लानी है। और मुझे अभी सबसे बड़ी चैलेंज ये आ रही है कि जो मुझे लीड आ रही है ना, उसका कन्वर्जन नहीं हो रहा है, या सेल्स में मैं थोड़ा वीक हो रहा हूँ। तो सेल्स मेरी ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, बाकी सब ठीक चल रहा है। ओके, काफी एक्शन लिया मैंने। और जो आपने बनाया था कि कुछ अपने वैल्यू ऐड करो, तो मैंने फ्री कोचिंग क्लास भी चालू की, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस चालू की है मैंने। तो उससे भी मुझे रिजल्ट आ रहा है धीरे धीरे। अभी हो जाएगा, अभी 1 महीना हो गया मैंने फ्री इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस चालू की थी, 1 महीने की। तो अभी मुझे सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि मेरा वो सेल्स जो है ना, सेल कन्वर्जन नहीं हो रहा है मेरा लीड का। ओके, क्या रीजन है, क्यों नहीं हो रहा है कन्वर्जन? वो ऐसा क्या बोलता है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है? अगर वो आ जाएगा तो वो धंधा मेरे को दे देगा। ये सवाल मैं अपने आप से करता था। मैं इस डील पे गया और क्लोज करने गया, इसने ऐसा क्या बोला जिसकी वजह से मेरे को धंधा नहीं आया, और क्या मैं क्या बोलता, तो मुझे ऑब्जेक्शन पता चलते थे, उसका आंसर मैं तो कॉमन क्वेश्चन यही आ रहा है कि आपकी फीस ज्यादा है। राइट। तो आपको आंसर अपने आप को जस्टिफाई करना है कि आपकी फीस, उस जो बोल रहा है ना, वो क्या बोल रहा है? वो ये नहीं बोल रहा आपकी फीस ज्यादा, वो बोल रहा है मेरे को एजुकेट करो, मेरे को एक्सप्लेन करो कि मैं आपको इंग्लिश के लिए इतना पैसा क्यों दूं। तो उसका जवाब आपके पास क्या है? नहीं सर, अभी उसका जवाब क्या है कि जो लोग फ्री को सीखने के आते हैं ना, उनकी एक टेंडेंसी होती है कि चलो देखते हैं फ्री में क्या मिलता है। पहले मैं जो करता था, मैं फ्री में आज तक कुछ भी किया नहीं, आज तक मैंने। अभी आपने जब तक बताया तब से मैंने शुरू किया फ्री में चार्जिंग। तो मेरी ऐसी क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग है या मेरी मेंटालिटी है कि जो लोग फ्री में सीखने के आते हैं ना, तो वो ऐसा ही सोच के आते हैं देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे, और बाद में फिर उनकी वो मेंटालिटी नहीं रहती, अभी बाद में और दूसरा कुछ फ्री में कोर्स करेंगे। और इसलिए उनका आंसर आता है कि आपकी ज्यादा फीस है। पहले भी मैं ऐड करता था पेड सर्विस के लिए, तो वहां पे जो क्लाइंट आते थे मेरे पास, उनका कन्वर्जन ज्यादा होता था, क्योंकि वो सोच के आते थे कि मुझे पेड करके कुछ सीखना है। ओके ओके। मेरे दो, तुमने क्या बोला? मेरा आवाज सुनाई नहीं दी, वापस बोलोगे एक बार? क्या क्या बताया तुमने? शॉर्ट बताओ जरा। मतलब जो लोग सोच के आते हैं ना मुझे कुछ करना है पेमेंट करके, तो उनकी मेंटालिटी ऐसी होती है कि मुझे कुछ तो पेमेंट करना है यहाँ पे। ओके ओके। जो लोग फ्री, हाँ ठीक है, मैं शेयर करूँ मैं एक्सपीरियंस? हाँ बोलिए सर। मेरा बिजनेस ये अपना सफल का जब मैंने कोर्स शुरू किया था ना, तो मैं तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, सैलरी 1 लाख थी तकरीबन। तो मेरे को ट्रैवलिंग के बहुत सारे बेनिफिट थे। तो मैं ऐसी मजे के लिए ट्रेनिंग चला रहा था, मेरे को शौक था इसके लिए चला रहा था। तो मैं एक्चुअली बना पैसा अपनी जेब से पैसा डालता था। तो शुरुआत जो मैंने 2000 रुपए से किया था। 4 सेशन लेता था मैं, 500 रुपए एक सेशन के होते थे, और मेरी ही प्रॉपर्टी वहां बुलाता था उनको। फिर मैंने धीरे धीरे बढ़ाया, 6000 किया, 8000 किया। फिर मैं और बड़े बड़े ट्रेनर के पास देखा कि वो लोग 4 लाख भी चार्ज कर रहे हैं, उनको देख के फिर मैं मोटिवेट हुआ और मैंने फीस बढ़ाना शुरू की। 1 लाख की तकरीबन फीस लेकर गया। और फिर बात क्या, जब मैं 1 लाख फीस ले रहा था ना, तो पैसे आते ही नहीं थे मेरे पास, क्लोज नहीं होते थे मेरे को, और मैं देखता था मार्केट में लोग दे रहे हैं लोगों को पैसा। फिर मैंने क्या किया, अगर मैं पैसा प्रेशर मार के निकाल भी लेता था तो मेरे चेक बाउंस हो जाते थे। समझ में आ रहा है फिकर? हाँ सर, समझ में आ रहा है। एक लेवल होता है, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है। मेरे को ट्रेनिंग देना है, लेकिन हर आदमी इज नॉट माय प्रोस्पेक्ट। हर आदमी मेरा प्रोस्पेक्ट नहीं है। मुझे इंग्लिश सिखाना है, तो हर आदमी मेरा क्लाइंट नहीं रहेगा, हर आदमी को मैं इंग्लिश सिखाऊंगा। मेरे को डिसाइड करना है ये वाला क्लास मेरा है, ये वाला क्लास है, या ये वाला क्लास है, कौन से सेगमेंट को मैं सिखाने वाला हूँ। राइट? जिस दिन मैं कस्टमर प्रोफाइल चेंज करता हूँ ना,
उस दिन मेरे को पैसा आसानी से आने लगता है। तो हमने फिर डिसाइड किया है हमारे को पैसा आ नहीं रहा, क्या करना चाहिए। अब ऐसे बहुत सारे बिजनेस ओनर थे, तो हमको समझ में आया कि हम गलत ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। हम तो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हम उनको टारगेट कर रहे हैं जो हमारे को 1 लाख एफर्ट नहीं कर सकते। इनको हम 5,000 का प्रोग्राम बेचेंगे, ले लेंगे ये लोग, लेकिन 1 लाख वाले नहीं है ये लोग। तो हमने देखा हमको 1 लाख दे सकता है। जब हमारा 2.5 लाख हो तो कौन आदमी 2.5 लाख दे सकता है। तो दीपक ने, मैंने और हम सब पूरी टीम ने बैठा कि हम टर्नओवर पकड़ते हैं। अगर एक आदमी का टर्नओवर अगर 1 करोड़ का है तो प्रॉफिट मार्जिन अगर हम 10 से 15% पकड़े तो साल का 10-15 लाख रुपए कमा रहा है वो। और जो आदमी 10-15 लाख रुपए साल का कमा रहा है वो 2.5 लाख दे सकता है, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। लेकिन अगर उसी जगह हम 3 CR को लेके जाएंगे तो आसानी से दे सकता है। तो हमने क्या सोचा, ऐसा कस्टमर को पकड़ना है जैसे ये लोग इनके सामने हम बोलते हैं 1,000 रुपए का प्रोग्राम हाथ खड़ा करके फट से ले लेते हैं ये लोग, ठीक है। तो वो कस्टमर के लिए 2.5 लाख रुपए ऐसा होना चाहिए, पान खा के थूक दिया उसने, इतना चिल्लर होना चाहिए उसके लिए। तो हम कस्टमर प्रोफाइल टारगेट किया, वो 5 CR वाले को टारगेट किया। समझ में आ रहा है? ओके। जस्ट डायल पे हमने उन कंपनी और इंडिया मार्ट से उन कंपनी का नंबर निकाला जिनका टर्नओवर 5 CR एंड अबव था। तो हमारी क्लोजिंग बहुत आसान हो गई, प्रॉब्लम नहीं हुई। खाली हमको क्या करना पड़ा, बाद में हम एक क्लाइंट के पास गए, प्रोडक्ट पिच किया हमने, हम बेच नहीं पाए उसको। क्यों नहीं बेच पाए? हमने प्रोडक्ट का रेंज सही किया, कस्टमर भी सही था, लेकिन हमारी जो नॉलेज थी ना, हमारी जो कैपेबिलिटी थी ना, उसको देने के लायक हम प्रिपेयर नहीं हुए थे। हम चिल्लर में खेल रहे थे ना, हम एकदम से प्राइस बढ़ गए। तब फिर हमने धीरे धीरे 1 साल में हमने बिजनेस ओनर्स को लिया, नॉलेज हमारी अपग्रेड होती गई। आज तो मैं किसी भी टॉपिक पर सवाल पूछता हूँ, मतलब 2 में बात करने के लिए। तो 6 साल पहले ऐसा नहीं था मैं इतना, आज नॉलेज मेरा यहाँ है तो मैं किसी भी टॉपिक पे बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने काफी सारी इन्फॉर्मेशन जमा की, अपने अंदर एक्सपीरियंस हुआ है मेरे को। तो 1.5 साल का हमने क्लाइंट को क्लोज कर दिया। तो एक तो तुम्हारा कस्टमर ये समझना है, तुम्हारा तुम इंग्लिश सिखा रहे हो, लेकिन हर आदमी इज नॉट योर प्रोस्पेक्ट। कुछ इनको छोड़ दो, कुछ छोड़ दो, कुछ इनको छोड़ दो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। ओके। तो तुम्हारा राइट ऑडियंस आइडेंटिफाई करो, और वो ऑडियंस पे जाओगे ना, फिर तुमको तुम्हारे ऊपर काम करना पड़ेगा। जब तुम 1 लाख का इंग्लिश कोचिंग दोगे ना, तो फिर 1 लाख का शेखर भी 1 लाख वाला अलग अलग शेखर होगा, तो शेखर को वो अलग करना पड़ेगा। राइट। मार्केट में 1 लाख निकालना बड़ी बात नहीं है। समझ में आ रहा है शेखर? हाँ सर, बराबर है। किसी को कोई और इनको इनपुट देना है शेखर को? तो शेखर, क्लियर तुम्हारा डाउट? हाँ सर, हो गया, क्लियर हो गया सर, समझ में आया। कुतुबुद्दीन भाई, आपका शेयर करो, आपकी ज्वेलरी शॉप के बारे में कुछ बात करो। 1 मिनट सलमान भाई, लेकिन इनका जो क्वेश्चन है कि जब फ्री देते हैं तो लोग वो फ्री मेंटालिटी में आते हैं। ओके, वो पैसा देना ही नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जितना मुझे फ्री में मिल जाए मैं उसी को लपेट लूं, ले लूं, और बाकी जहां दाम देने की बात आती है तो कह दो कि आपकी फीस ज्यादा है। तो he has never done free work, तो इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? ओके, तो तुम्हारा बोलने का मतलब ये, तुम्हारे फ्री प्रोग्राम में जो लोग आ रहे हैं वो तुमको पैसा नहीं दे रहे शेखर, राइट? बराबर सर। हाँ, तो ये समझ के चलो, जब तुम फ्री प्रोग्राम जब तुम ले रहे हो ना, तो वहां पर तुम्हारे क्लोजिंग पंचेस होना चाहिए। जो तुम्हारे क्लोजिंग पंचेस मिसिंग होगा, मैं भी जब मेरा फ्री प्रोग्राम लूंगा और वहां पर अगर मेरे सेल्स का एक डायलॉग मिसिंग हो जाएगा ना, उस प्रोग्राम में क्लोजिंग नहीं आएगी, सिर्फ एक स्टेटमेंट मेरा मिसिंग रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ बराबर सर। तो कोचिंग ले रहे हो तुम, वेबिनार ऑनलाइन ले रहे हो या ऑफलाइन ले रहे हो, कैसा ले रहे हो? ऑनलाइन जूम पे लेता हूँ मैं। तो तुम समझ लो, ऑनलाइन ले रहे हो ना? हाँ। अब ऑनलाइन में भी तुम्हें क्या करना है, पुश करना है, पीछे से पुश करना है, लोगों को पुश करना है, मतलब डायरेक्टली हिट नहीं करना है तुम्हारे को, राइट? अभी मैं तुमको बताता हूँ, पहले तो उनको एंगेज करो। जैसे मैं मेरी ट्रेनिंग में क्या करता हूँ, एंगेज करता हूँ, बार बार एंगेज करता हूँ। पहले मैं 2 इंट्रोलिंग क्वेश्चन से सवाल करता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि आपका बिजनेस आपके बिना ऑटो पायलट मोड पे चले। लाइव सेशन में मैं ऐसा हाथ खड़ा करता हूँ तो हाथ खड़ा करते हैं, टाइप मी, तो लोग मी करते हैं टाइप। तो मी कर रहे हैं मतलब उनको एंगेज कर रहा हूँ कि मेरे बोलने पे वो एक्शन लें। थोड़ी देर बाद में उनको बोलूंगा पेमेंट करो तो एक्शन ले, तो एक्शन ले लेके मैं क्या कर रहा हूँ, उनको कनेक्ट कर रहा हूँ साइकोलॉजिकली अपने साथ में। समझ में आ रहा है? राइट। घड़ी मैं उनको एंगेज करते रहता हूँ, अपनी ऑडियंस को एंगेज करते रहता हूँ। जितना कनेक्टिविटी बैठेगी उतना ज्यादा क्लोजिंग आएगी। फिर बीच में मैं सेंटेंस मारता हूँ। 2 तरह के ऑडियंस होते हैं। कितने तरह के होते हैं शेखर? 2 टाइप के ऑडियंस, राइट? 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं चैंपियंस, एक होते हैं लूजर्स। एक होते हैं विनर्स, एक होते हैं विक्टिम्स। चैंपियन लाइफ में आगे बढ़ के एक्शन लेते हैं और लूजर बैठ के बहाने बनाते रहते हैं। अपॉर्चुनिटी सामने आती है, सामने से जाती है और बैठे देखते रहते हैं। और वो क्या करते हैं, अपने आप को कोरिलेट करता है, मैं भी इसी में से हूं। तुम्हारे सामने अपॉर्चुनिटी है, तुम एक्शन लेते हो या नहीं लेते हो? जो आदमी रिस्क लेता है वो आगे जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बीच में उनके बीच में दिमाग में बीज डाल रहा हूँ कि तुम्हें एक्शन लेना है। देखो तुम्हारे आसपास कौन बंदा बैठा हुआ है। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तुमने देखा होगा तुम्हारे साथ में, तुम्हारे सर्कल में भी ऐसे बहुत सारी भटकती हुई आत्माएं होंगी जो लाइफ में एक्शन नहीं लेती है। बहुत खतरनाक हो सकते हैं, हो सकता है तुम भी हो सकते हो जो मेरा वैसे सुन रहे हो।
अगर हो तो अपने आप से अवेयर हो जाओ, अपने आप को उसको मार के नया इंसान बनाओ। बीच में कन्वर्सेशन करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इनडायरेक्ट पुश करता हूँ मैं देने वाला, लेकिन ये सिर्फ सिलेक्टेड 3 लोगों के लिए। अगर 10 ऑडियंस है मेरे प्रोग्राम में, अगर 50 है, ये सिलेक्टेड सिर्फ 5 लोगों के लिए, तो मैं क्या करूँ, रिस्ट्रिक्शन कर देता हूँ लिमिटेड लोगों के लिए। जब तुम लिमिट डाल देते हो तो लोग बोलते हैं कि मेरे को इसका हिस्सा बनना है, मेरे को चाहिए। लिमिट डाल दिया तुमने, राइट? ओपन सबके लिए नहीं है, राइट। मेरा देखो थर्ड प्रोग्राम के अंदर मैं सेल करता हूँ, मेरा एडवांस प्रोग्राम, और मैं फीस रखता हूँ, कम फीस रखता हूँ, और अगले प्रोग्राम में मैं 1000 रुपए बढ़ा देता हूँ। नोटिस किया होगा, जिन लोगों ने किया उनको पता होगा, अगले प्रोग्राम मेरा फीस बढ़ जाता है, वो प्रोग्राम वो नहीं रहती है। तो मैं लिमिट्स डाल देता हूँ। जब चीज लोग है कि क्वांटिटी कम है, तो लोग भाग के उसको लेते हैं, मेरे को उसका हिस्सा बनना है। तो ये तुम्हारा जो है ना, क्लोजिंग पार्ट मिसिंग रहेगा। बराबर सर, वही क्लोजिंग एक्चुअली मतलब क्लोजिंग ही नहीं हो रहा मेरा एक्चुअली। हम ये बोल रहे ले भाई ले, पैसे दे, पैसे जैसे नहीं कर रहे, पीछे नहीं पड़ रहे। राइट, समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है सर। हाँ, तो तुम उनको उस तरह से करोगे, और तुम्हारा फनल बनाओ, क्लोजिंग क्वेश्चन डालो, तो तुम्हारा ये क्लियर है तुम्हारे को, शेखर? यस सर। क्लोजिंग पार्ट मिस रहेगा तुम्हारा। तो मैं मेरा एक वेबिनार था जो मैंने लिया था, उसमें मैंने बहुत सारे पंचेस मारे थे और बहुत क्लोजिंग आई थी, तो उसका मैं वीडियो भेज दूंगा, तो उसको देखना कहाँ पर मैंने पंचेस मारे थे। ठीक है सर, थैंक यू। आपके लिए समझने के लिए, कहाँ पर सेलिंग मैंने किस तरह से की थी। क्लियर? ठीक है सर, क्लियर सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ओके, टू गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। हाँ, कुतुबुद्दीन जी अनम्यूट करो। हाँ सर। अपना बताओ, तुम्हारा कहाँ पहुंचे अभी तक, सफल से कहाँ पहुंचे हो? किसका? सफल से जुड़ने का कितना प्रोग्रेस हुआ तुम्हारी लाइफ में, और आगे कहाँ जाना है, कहाँ अड़चन आ रही है, बताओ। हाँ सर, हमारा बिजनेस का सर, जो एक हम लोग का इधर यूनियन है, ज्वेलरी यूनियन, ठीक है। तो यूनियन में हम उसमें शामिल हूँ। हमारा कभी मान लीजिए कोई महीना सेल कम होता है, कुछ होता है, हम सोचता हूँ कुछ ऑफर दो, कुछ स्कीम निकालू, तो निकाल नहीं पाता हूँ, क्योंकि उसमें रूल्स ऐसे ही है, जो ज्वेलरी एसोसिएशन का रूल्स ऐसा है, जो किसी को ये करके हम कुछ अवॉइड करके नहीं चल सकता हूँ। कभी हम मेकिंग फ्री कर दिया, मेकिंग 50% कर दिया, ये सब नहीं कर पाता हूँ। ओके, तो इसके लिए सर कैसे क्या करूँ? ओके, पहले अभी जो सर यूनियन में रहने से भी हमको फायदा है, जो सोनाल लोगों को कुछ इशू होता है, कुछ भी पुलिस का लोचा, कुछ भी मैटर होता है, तो उन लोग पूरा कवर करता है। कुछ भी पुलिस का लोचा आता है तो सब एक साथ जाता है, पुलिस से जाके वो टैगल करता है। कोई कस्टमर से कुछ भी लोचा होता है तो उन लोग को बोलने से उन लोग आके वो भी हैंडल करते हैं। ये सब भी हमको फैसिलिटी मिलता है उधर से। तुमको मेन तुम्हारा धंधा बढ़ाना, यही करना है ना तुमको, तो जी धंधा बढ़ना चाहिए। हाँ जी जी, बढ़ना चाहिए ना धंधा। जी जी सर। हाँ, तो पहली चीज तुम ये करो, तुम्हारे जो कस्टमर तुम्हारी दुकान पे आ रहे हैं ना, जी जी, उनका डेटाबेस जमा करना शुरू करो। हाँ, वो तो ऑलरेडी हम करता हूँ। डेटाबेस जमा करना, मोबाइल नंबर, नाम, एड्रेस, वो सब लिख लेता हूँ, कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर, नाम। अच्छा, ओके, मोबाइल नंबर, नाम करो, और उनका डेट ऑफ बर्थ भी ले लो। अपना एक ग्रुप भी बना लिया हूँ दुकान का नाम से, वो ग्रुप में भी ऐड कर लेता हूँ तुरंत। ग्रुप में ऐड किया हम लोगों को? हाँ, जो अभी कम से कम 200-250 लोगों को ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। ओके, और ऐड करके करते क्या, उसमें काम क्या करते हो, कार्यक्रम क्या करते हो? उसमें सर भाव का मैसेज देता हूँ, कुछ भी नया स्कीम आता है, कुछ भी ऑफर, कुछ भी सोने के बारे में न्यूज रहते हैं, कुछ डिजाइन का फोटो भेज देता हूँ, कभी कुछ सोने के बारे में कुछ भी रिपोर्ट आता है तो उसमें भेज देता हूँ। ऐसा भेजता रहता हूँ, डेली नहीं भेजता हूँ, हफ्ता में 1 बार 2 बार देता रहता हूँ। ओके, ओके, और स्कीम्स कब आती है तुम्हारी दुकान में? स्कीम कब आती है? क्या स्कीम कब आती है? तो ये रहता है, जैसे महीने में हमारा टारगेट है एक सेल का, जो हमको महीने में 50 लाख सेल करना है। अभी हम ये देख रहे हो, ये महीने 50 लाख सेल नहीं हुआ, 40 लाख हुआ, तो उस टाइम हम अगर कुछ स्कीम निकालूं तो वो कवर हो जाता है। अभी हमको इनकम 5 लाख चाहिए हर महीने, तो 5 लाख नहीं हुआ, जब 4 लाख हुआ, 3 लाख हुआ, उस टाइम कुछ इनकम निकालो तो इनकम कवर हो जाता है, तो वो नहीं कर पाता हूँ। अच्छा, ओके, ओके, कस्टमर रिपीट होता है तुम्हारे? कस्टमर रिपीट होता है? हाँ, कस्टमर तो हमारा रॉयल कस्टमर भी है जो कंटिन्यू आता रहता है, नया कस्टमर भी आता है, कस्टमर को भी लेके आता है। ओके, ओके, अभी बहुत सारे धंधे वाले जो है ना, तुम्हारा तनिष्क वाला करना है, इन्होंने क्या किया, लॉयल्टी पॉइंट्स बनाए। लॉयल्टी पॉइंट मतलब क्या है, कार्ड देते हैं, तुम जितनी बार भी लोगे ना, पॉइंट्स ऐड होते रहते हैं तुम्हारे कार्ड में, समझ रहे हो? जी सर। हाँ, और ये कार्ड वाला भी, ये जो बंदे हैं ना, ये भी पहचान के, दीपाली से पूछोगे तो पता चल जाएगा, वो उसका निकिता का किया दीपाली, लॉयल्टी कार्ड। ये कार्ड तनिष्क वाला क्या करता है, कार्ड देता है, तुम जितनी बार भी पॉइंट्स तुम्हारे में ऐड होते रहते हैं, समझ में आ रहा है?
जी जी और उसमें रेफरल पॉइंट भी रहते हैं, हमें रेफर करोगे तो हम तुम्हें ये देंगे। तुमने जैसे MLM में क्या करते हो, तुमने किसी को रेफर किया तुम्हें कमीशन मिल जाता है ना। जी जी। हाँ, कस्टमर हमारे बारे में चर्चा करना चाहिए। अभी सर दुकान का पहले हम मैनुअली काम करते थे, जैसे सोनार लोग मैनुअली करते हैं ना, पेपर में लिखना, अपना मैनुअली जो होता था बुक में लिखना। अभी हम सॉफ्टवेयर भी लिया हूँ, सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग चल रहा है अभी। उसका हमको लाइसेंस लेने में अभी टाइम है, 1 महीना ट्रेनिंग दे रहा है, ट्रेनिंग चालू है हमको। अच्छा, तो तुम ये 15 तारीख तक उसका लाइसेंस ही कर लेंगे हम। सबसे अच्छा क्या करो, तो दिन मालूम के एक CRM ले लो। CRM में क्या होगा, जब तुम जाते हो ना किसी दुकान पे, मॉल में जाते हो, तुम्हारा नंबर रहता है, नंबर डालते ही तुम्हारा पूरा कच्चा चिट्ठा रिकॉर्ड आ जाता है। हाँ, वही वाला जो दिल्ली से लिया हूँ, गोल्ड का ही सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या है, उन लोग ओनली गोल्ड का ही सॉफ्टवेयर बनाता है। हमको एग्जीबिशन में उनका कांटेक्ट नंबर मिला था, तो आपसे जब कनेक्ट हो, आप बोले थे ना जो उसका सब डाटा रखने का, कौन सा कस्टमर से कितना इनकम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, कौन कस्टमर अपने को फायदा दे के जा रहा है, कौन कस्टमर लॉस करके जा रहा है, देखने का। तो इसमें सब हमको दिखेगा, हमारे सेल्समैन ने कितना सेल्स किया, एक सेल्समैन कितना कमा के दिया, हमारा कस्टमर एक कस्टमर हमको कितना माल लिया, उससे हम कितना कमाए, कितना प्रॉफिट हुआ, सब दिखेगा हमको इसमें। और उस सॉफ्टवेयर के अंदर तुम्हारे को SMS का भी आएगा, बल्क SMS, जो मैंने हमको वो भी दिखेगा। ये हमको दुकान का महीने में कितना सेल हुआ, कितना माल पड़ा है, कितना बिका, कितना हमारा टारगेट, सब दिखेगा वो सब। वेरी गुड वेरी गुड। तो तुम उस पर ट्रैक पे हो, बराबर है। हाँ, ऑलरेडी हम ट्रेनिंग चालू है उसका। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ये सॉफ्टवेयर देखिए, वेरी गुड वेरी गुड। ये सॉफ्टवेयर तुम्हारा इसमें है। चलो वेरी गुड। हाँ, ऑलरेडी इसमें प्रैक्टिस चालू है, हम लोग डेमो में प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी। बहुत बढ़िया जी, गुड जॉब। अभी सर अगर हम मान लीजिए अपना जो एसोसिएशन है, थोड़ा स्टैंड होने के बाद थोड़ा एसोसिएशन से निकल भी सकता हूँ ना, हम निकल जाता हूँ, रिजन दे देता हूँ एसोसिएशन से। मगर फिर जो यहाँ पर करीब 46 दुकान है, ये सब पीछे लग जाएगा, ये भी एक तकलीफ है। तो निकलने की जरूरत क्या है, तुम्हें निकलने की जरूरत है, तुम्हारा धंधा बढ़ाओ ना, तुम्हारा धंधा बढ़ाओ। सुनो, तुम्हारी दुकान जहां पर है ना, तुम पहले देखो तुम्हारी दुकान जिस जगह पर है। जैसे मैंने लेवल की बात किया, ये दुकान पे मैं इतना धंधा कर रहा हूँ, यही देखो यही सोनी की दुकान में कहीं और शिफ्ट कर देता हूँ, किसी ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ मेरे को बड़ा धंधा आता है, तो वो एरिया करो। समझ रहे हो बात को? वो तो हो सकता है, वो तो हो सकता है। तो यूनियन छोड़ने की जरूरत क्या है, यूनियन से हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं ना। हाँ, यूनियन से बहुत बेनिफिट है, ऐसा बात नहीं है, बहुत सपोर्ट देता है उन लोग। तो समाज को छोड़ने की जरूरत नहीं है, समाज के साथ ही कैसे अपन आगे बढ़ सकते हैं उसको सोचो, ठीक है ना। हाँ, उन लोग से बहुत बेनिफिट मिलता है। राइट राइट। तो एरिया सर्वे करो। पीपल से जुड़ने से सर बहुत कुछ तो सीखने को मिल ही रहा है, बहुत मतलब तरक्की में ही है। अभी हम कस्टमर को पहले बहुत ढीला सर्विस दे देते, कोई कैरी नहीं करते थे, कस्टमर आया गया उतना दिमाग में नहीं रहा। अभी आपसे जब से हम जुड़ा हूँ तब से कस्टमर के ऊपर ध्यान देना, कस्टमर से एकदम मीठा बोल के बात करना, उनसे उनको कैसा अपना कल्चर में करके रखूं, ऐसा थोड़ा इसमें थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ। जो डिलीवरी कैसे फास्ट दूं, हर चीज को लिख के रखना, हर चीज को ये करना, मेंटेन, ये सब है, ये सब अपडेट हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अपडेट हुआ, बहुत हमको बिजनेस में तो बहुत इंप्रूव मिला है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी सॉफ्टवेयर बनेगा तुम्हारा और अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट कौन बचा अभी यहाँ पर? संदीप मुर्गी जी, संदीप जी अनम्यूट करिए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग ऑल। सर, जहाँ पर देखा जाए, अगर मैंने आप सफल परिवार से ज्वाइन किया है तो आपके डेली के वीडियोस चेक करता हूँ, डेली उसके बारे में जो भी है वीडियोस उसके बारे में चेक करता हूँ, तो और उसके हिसाब से मेरा टू डू लिस्ट मैं डेली बनाता हूँ। मेरी छोटी सी डायरी है जिसमें मैं अपनी टू डू लिस्ट मेंटेन करता हूँ। 6 बजे उठने का प्रोग्राम जो है वो कंफर्म है, तो डेली मेरा 5:45 6 o'clock डेली उठना होता है, एक्सरसाइज होना है, तो फिर अपने लिए खुद के लिए टाइम देता हूँ। फिर उसके हिसाब से अपने कुछ गोल्स है, एफर्मेशंस है, उस पर काम होता है मेरा। आपने लास्ट टाइम बताया था सर कि 3 जायंट्स पे काम करना, तो जहाँ तक मेरा कुकिंग से सवाल है, मैं शेफ हूँ, तो मैंने 3 जायंट जैसे कि संजीव कपूर, कुणाल कपूर और अंजीव ब्रा, इनके बारे में थोड़ा सा सर्च किया है, उनके वीडियोस देखे हैं, तो उनका लाइफस्टाइल देखा है और वो अभी क्या कर रहे हैं और आगे क्या कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा मोटिवेट मिला है उससे। तो मेरा जो प्लान है अभी, मुझे अभी थोड़ा केक्स में इंटरेस्ट है, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय केक ऑनलाइन क्लासेस, तो थोड़ा मेरे को अपने आप को पुश करना है। ऑनलाइन क्लासेस मुझे चालू करना है, तो थोड़ा सा उसके लिए मैं माइंड गियर अप कर रहा हूँ, थोड़ा सा फोकसिंग कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा 1 अक्टूबर को मेरा टारगेट था, बट मैं बोला थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, थोड़ा सा माइंड आगे पीछे हो रहा है, थोड़ा होगा नहीं होगा, एक मन में ऐसा आता है फील,
बट स्टिल आई वांट टू डू इट। मैं फोकस करता हूँ कि मुझे ये काम करना है। और दूसरा मेरा प्लान ये है कि बुक राइटिंग। तो मैंने जैसे क्रूज में था मैं एक 12 से 15 साल, तो वो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने फेसबुक पे भी ऐड दिया हुआ है कि मैं दिसंबर में 5 दिसंबर को बुक लॉन्च कर रहा हूँ। तो ये 2 ही मेरा प्रोजेक्ट है और इसी को ही मुझे पुश अप करना है, मुझे अपने आप को पुश करना है, इसी पे ही फोकस करना है। तो वही मुझे ये है कि मुझे इस पे ही और कुछ नहीं करना। फिलहाल मेरा ये 2 ही काम है, बट थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, कभी कुछ ये कभी वो, तो टाइम बहुत निकल जाता है, पता नहीं चलता टाइम कैसे जाता है। बट ये 2 ही मेरा फोकस ऑफ कंसंट्रेशन है। तो मुझे इसके लिए और थोड़ा सा आप गाइड कीजिए कि मैं अपना फोकस कैसा मेंटेन करूं। थोड़ा सा राइटिंग भी कर रहा हूँ मैं, ब्लॉग्स वगैरह लिखने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू राइट, बट मुझे लिखना अच्छा लगता है। सो ये है। और मुझे हेल्प कहाँ चाहिए कि लैंडिंग पेज, लीड, जैसे आज मैं लीड का मैं देख रहा था, फेसबुक का लीड जो पूजा मैम ने बताया, वो वीडियो चेक कर रहा था, बट कैसा है उसमें बहुत सी बातें आई, तो थोड़ा सा डाइजेस्ट होने को टाइम लगेगा। मैं बोला थोड़ा सा और उस पर करते काम। और वेबसाइट, तो ये 3 चीजें वो काम करना है, लैंडिंग पेज, फेसबुक लीड और वेबसाइट, ताकि मैं आगे चल के इसका मेरे को यूज हो सके। तो ये मेरा फिलहाल प्रोजेक्ट है अभी। तुम्हारे पोस्ट में देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, खाने पीने के आइटम डालते हो, मैं तो फूड लवर हूँ, तो मजा आ जाता है देख के। राइट सर। तो सोशल मीडिया पे ये अपडेट्स डालते रहो, अच्छा है, ये कनेक्ट करो लोग। यस। अभी कौन है? श्रीराम जी, अनम्यूट करके अनम्यूट करिए अपने को और अपना प्रोग्रेस बताइए, क्या प्रोग्रेस है श्रीराम जी? Yes, good evening, sir, and good evening, everybody. Last time सर के साथ थोड़ा पर्सनल मीटिंग हुआ, तो बहुत सारे पॉइंट्स अपडेट भी किया था सर से। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है क्लियरली? एकदम अच्छी आवाज सुनाई दे रही है। ओके, मैं बताना चाहता हूँ, श्रीराम जी की बात हुई थी, लास्ट मंथ बात हुई थी, और हमने टीम बिल्डिंग का जो सेशन हमने लिया था मनी मास्टर्स में, बिजनेस मास्टर्स में, मैंने वॉलंटियर टीम रखने के लिए, श्रीराम जी ने उस तरह की टीम रिक्रूट चल रही है, मैंने उनके बंदों से बात की। यस सर। हाँ, उसी बेस पे हमने डेटा निकाला था, और करीबन 15-20 लोगों की रेस्पॉन्सेज आए थे। उसमें से हमने इंटरव्यूज लिए थे 4 जन के इंटरव्यूज लिए थे। तो उसमें से एक लड़के का वर्किंग स्टार्ट हो चुका है, वर्क फ्रॉम होम, और एक लड़की को हमने एडमिन के लिए अपॉइंट किया है, और वो ऑफिस में आती है विद द सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। और एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए वो लड़का वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, सेम 5,000 पर मंथ। और एक आईटी के लिए भी एक बंदा, मेरा बेटे का क्लासमेट है, वो काफी अच्छा हेल्प कर रहा है। लास्ट टाइम सर के साथ उनके बातचीत भी करवाया था, एंड ही इज डूइंग ऑल्सो वेल। वो अभी वो खुद ही बताया कि उसने अपना वेबसाइट, मेरा वेबसाइट जो है पुराना हो चुका है, काफी सारे, मतलब वो बोला था कि काफी सारे चेंजेस करना पड़ेगा सर करके। तो उन्हें बैठ के हम लोगों ने प्लान किया है, और हमने अभी कंपनी का लोगो भी चेंज कर रहा है। मेरा जो कंपनी है मास्ट्रांस एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, तो वो कंपनी का हमने लोगो भी चेंज कर रहा है। वो अभी ऑलमोस्ट लोगो भी चेंज हो चुका है, सिर्फ वेबसाइट बनना बाकी है। अभी हमने जो प्रीवियस जिन्होंने वेबसाइट डेवलप किया था उनसे भी मीटिंग हो चुका है, और इस तरह का अभी शायद ये नेक्स्ट वीक में मेरा वेबसाइट भी कंप्लीट होके निकलेगा, एक हफ्ते में। और इसके अलावा हमने 1 सितंबर से एड रन करने वाले फेसबुक में, क्योंकि हमने अभी पूरा का पूरा मेरा नेटवर्क जो है पूरा कोलाबा में मैं शिफ्ट किया हूँ। पहले मैं दो ऑफिस ऑपरेट कर रहा था, अभी दोनों ऑफिस क्लब करके एक ही ऑफिस ऑपरेट कर रहा हूँ। तो उसी के लिए जो मेन बेसिकली मुझे ये देखना है कि अभी एरिया वाइज ओनली कोलाबा एरिया में एड रन करने वाला हूँ, क्योंकि हमने वापस आ चुका है करके। कोविड से पहले चालू था, और कोविड के ड्यूरिंग पूरा हमारा ऑफिस बंद था, ताकि कस्टमर को अवेयर हो सके कि ब्रांच ओपन हो चुका है इस पर्टिकुलर में। तो ताकि हम
रिटेल कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके ज्यादा से ज्यादा। अभी रिटेल कस्टमर्स आ रहे, बट हम उसको डबल टिबल करना चाहते हैं ताकि वो फिर टर्नओवर भी बढ़ सके। तो ये सर 1 सितंबर से हम लोग को अभी डिजिटल एड रन करने वाले हैं। फर्स्ट फेसबुक में, उसके बाद दूसरा पोस्टिंग भी स्टार्ट होने वाला है ट्विटर में और इंस्टाग्राम में। इस तरह का अभी कुछ इमेजेस भी रेडी कर रहा है, जो मेरा लड़का जो बोरीवली में है वो पूरा का पूरा इमेजेस रेडी कर रहा है। रेडी करके फिर बाद में मैं आपको वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरह हमने ऐड रन किया हुआ है। ये अभी फिलहाल ये टास्क चालू है सर। उसके बाद मेरा नेक्स्ट फ्यूचर टास्क रहेगा टेलीकॉलिंग। जो लीड्स आएगा फेसबुक से, उस वहां से हम अभी टेलीकॉलिंग करके उस लीड्स को फिर कन्वर्ट करेंगे सेल्स में। वो मेरा अभी नेक्स्ट है। वो अभी लीड्स के लिए कौन हैंडल करेगा वो अभी प्लानिंग चालू है। वो एक पर्टिकुलर बंदे को अपॉइंट करना है या नहीं तो टीम में से कौन हैंडल करेगा, वो एक है। और सोशल मीडिया, जो अभी सारे सोशल मीडिया में ऐड रन करेंगे तो एक मैनेजर भी जरूरी है कि इंडिया मार्ट में अगर ऐड देंगे, जसजाल में ऐड देंगे और बाकी अदर सोशल मीडिया से ऐड देंगे, तो वहां से जो लीड्स आएंगे उनको मैनेज करने को आना चाहिए कि पर्टिकुलर टाइम पे। तो वो मैनेजर को हम लोग अभी प्लान करें कि उसको अपॉइंट करने का। तो अभी ये प्रोसेस चालू है सर। वेरी गुड। तो जो चीजें मैं बता रहा था कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में, मैंने तो किया है सारी चीजें। घनश्याम जी ने तो देखा भी बच्चों को, सेम प्रोसेस में श्रीराम जी ने लड़कों को रखा है। और ये बच्चे इतने शार्प हैं, 17-18 साल के लड़के इतने शार्प हैं। उसने इतना क्रिएटिविटी से इनका पूरा कैंपेन संभाल रहा है, वेबसाइट डेवलप कर रहा है और मार्केटिंग की ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहा था जो शायद मैंने भी मेरे बिजनेस में नहीं यूज किया। मैं देख के उसको बहुत अप्रिशिएट किया। ये यंग ब्लड को लेकर आओगे ना, ये बहुत फास्ट है, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते ना, उससे ज्यादा तेज भागते हैं ये लोग। ये सब मैंने भी देखा है। वो लड़के में बहुत शार्प है और टैलेंटेड है और ऐसे ऐसे आइडियाज लेकर आ रहे हैं कि सर इस तरह करना है, इस तरह करना है करके। दैट हमने भी नहीं सोचा था कि ये एक काम इस तरह भी हो सकता है करके। तो ऐसे यंग ब्लड को लेकर आओ, क्योंकि हमें जो पता है वो तो पता है, लेकिन ये नई जनरेशन एकदम अलग ही है। राजपूत जी अनम्यूट करके आप बताइए अपना जर्नी सफल से जुड़ने का और आगे क्या चैलेंजेस है, तो हम उस पर बात करेंगे। MS राजपूत। हेलो। यस। वॉइस आ रहा है सर? बिल्कुल आ रहा है। एक मिनट रुकिए, मैं जरा रूम चेंज करता हूँ, मैं दूसरे रूम में चला जाता हूँ। यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और जो लोग अभी लाइव जुड़ चुके हैं, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग ऑन टाइम है। मैं थोड़ा लेट हो गया था, सॉरी फॉर दैट क्योंकि एक क्लाइंट की 1-to-1 मीटिंग चल रही थी और सडनली फिर वो मीटिंग को मैंने फटाफट वाइंड अप किया क्योंकि मुझे मैसेज कंटिन्यू मैम के आ रहे थे, दीपाली मैम के। यस सर, बताइए क्या पूछ रहे थे आप, फिर से प्लीज एक बार बोलेंगे। कहाँ तक आ चुके हो और आगे कहाँ जाना है और कहाँ क्या हर्डल है बीच में, पहले जर्नी बताओ अपनी, कहाँ तक क्या आज का सेशन यही सेशन है, ये कुछ चला जाए मुझसे? आज का यही सेशन है, डिस्कशन है सारे लोगों से, सक्सेस जर्नी। ऐसा है, ओके। तो अभी तो लगभग स्टार्टिंग ही है, मतलब अभी ज्यादा हम लोग लगभग कवर नहीं कर पाए, बट जितना भी किया वो मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगा क्योंकि अभी सक्सेस का समझ लो ऑन ट्रैक पर है, अभी पूरा सक्सेस हमें नहीं मिला है। तो मैं इतना बता सकता हूँ कि पहले जो काम करते थे और अभी जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस आ चुका है। और पहले का जो वर्किंग स्ट्रेटेजी था, जो अभी आई थिंक अभी 2-3 सर पहले किसी सर बात कर रहे थे, फ्री वाला कुछ डिस्कशन कर रहे थे कि फ्री में मैं वेबिनार्स लेता हूँ और नहीं आता था। तो पहले यही प्रॉब्लम मुझे भी था कि फ्री में वेबिनार्स ऑनलाइन लेता था जूम पर बिफोर समझ लीजिए 1 मंथ, तो रिजल्ट नहीं मिलता था। फिर सफल में जुड़ने के बाद पता चला कि कैसे रिजल्ट निकालना है, राइट। तो फिर पता चला कि रिजल्ट निकालने के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी, कहाँ पंच लाइन लगानी है और कौन से टॉपिक को कहाँ बीच में डालने हैं, राइट। तो सेल्स टेक्निक क्या यूज करनी, वो सब पता चला। फिर उसके बाद रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ और अभी 20-25 क्लोजिंग आ रहा है। मतलब जो भी पार्टिसिपेट्स होते हैं उसमें से 20% और 25% क्लोजिंग होता है एवरी वेबिनार से। और लास्ट वेबिनार में 30% क्लोजिंग हुआ था, लेकिन एवरेज 20-25 मेरा एवरेज चल रहा है अभी। और एडवांस का उसके बाद एडवांस कोर्स भी लॉन्च किया है
और जिसमें ऑलरेडी 20% उसमें भी चलता है, मतलब जो पार्टिसिपेट अगर 20 लोग है तो 2 से 3 लोग एडवांस में भी आ जाते हैं, और जिसकी कॉस्ट ऑलरेडी मैंने उससे समझ लीजिए कि 10 टाइम्स मोर रखी है। तो अभी एक आपका जो सेशन स्टार्ट हुआ तो ऑलरेडी 1-to-1 था मेरा चल रहा था, तो उसमें भी मैंने एडवांस में एक पर्सन को अभी क्लोजिंग किया, पेमेंट लिया और आपसे तुरंत ज्वाइन किया। बहुत बढ़िया। राइट। तो पहले ऐसा था कि एक सिस्टम नहीं थी, और अब थोड़ी सिस्टम है, प्लस एक चीज ये होती है कि जैसे कोई पीछे बैकअप रहता है कि मैं हूं ना, ऐसा किसी ने बोल दिया है तो वो जो वर्ड है वो उसकी बहुत वैल्यू होती है और बहुत बैकअप लगता है। तो मतलब एक बार ऐसा माइंड में होता है कि कहीं कंफ्यूजन, चलो आपको तुरंत कॉल करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं कि यहाँ पर हम अटक रहे हैं, और आपका इतना अच्छा है कि आप रात को 11 साढ़े 11 को भी रिप्लाई देते हैं, राइट। तो बिफोर जैसे समझ लीजिए कि आपके साथ जुड़ने से पहले ऑलरेडी कनेक्शन में थे, बट जैसे कनेक्शन से ज्यादा कांटेक्ट में रहने से ज्यादा अच्छा है कि आपके साथ सिस्टम में इन्वॉल्व हुए। तो सिस्टम में आने के बाद ये बेनिफिट हुआ है कि पहले पैसे ट्रेनिंग इंडस्ट्री से डालने पड़ते थे और फिर निकलने पड़ते थे, अब डालने की जरूरत नहीं, अब निकलते ही निकलते हैं, राइट। अब जो बेसिक एक्सपेंस है वो होता रहता है, जो भी मार्केटिंग एक्सपेंस है, जो टेलीकॉलर स्टाफ का एक्सपेंस है, एंड देन ऑनलाइन के जो भी एक्सपेंस वो होते रहते हैं, लेकिन अब प्रॉफिट हाथ पे, अब पैसा मतलब दिखता है। लेकिन पिछले 1 साल से ऑलरेडी आपको पता है कि पैसा बहुत डाल दिया, इतना पैसा इन्वेस्ट हो गया, फिर हाथ पे नहीं दिखता था, मतलब गाड़ी चलती रहती थी। बट अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है कि हम उस सिस्टम की, जो आपके सिस्टम अब आपने बताई है, उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, तो अभी अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, और ज्यादा ट्रैवलिंग जो एक्सपेंस होता था वो बहुत बच गया है, राइट। और उम्मीद करता हूँ कि यही सिस्टम से हम चलते रहे आपके गाइडेंस से, और 100% ऐसा है कि मेरा ये ऐसा प्लान है कि मेरा थोड़ा दिमाग में राजपूत हूँ, लेकिन दिमाग बनिए जैसा है कि अगर कहीं 10 रुपए डालते हैं तो वहां से 10 लाख आने चाहिए तो मजा आए, राइट। तो प्रॉफिट होना चाहिए, ये मेरा फंडा है। मतलब सामने वाले को लगना चाहिए कि इसने 100%, तो जहां पे भी मैं जाता हूँ तो वहां से प्रॉफिट लेके ही खड़ा होता हूँ। तो यहाँ पे मुझे पहले दिन से ही माइंडसेट था कि 100% मुझे प्रॉफिट होगा ही होगा आपसे जुड़ने के बाद, और वही हो रहा है, और अच्छा मुझे लग रहा है कि चलो प्रूव हो गया मेरा जो सोच था वो, राइट। और उम्मीद करता हूँ यही साथ सहकार और सपोर्ट आपका रहे, और सबसे ज्यादा मतलब 2020 में अभी ऑलरेडी हमारे पास अभी समझ लीजिए 10, 11 और 12 3 महीने हैं, तो 3 महीने में मेरा टारगेट है कम से कम 10 लाख रुपए जितने अर्न करने का, तो वो मैं कंप्लीट करूँ, ऐसा मेरा आपसे ब्लेसिंग लेना चाहूंगा आपकी, राइट। तुम्हारा 100 का टारगेट कंप्लीट कर लिया, मिशन 100 हो गया, नियर अबाउट 100, एकदम नजदीक पहुंच गया हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं बताना चाहता हूँ जी, मैं राजपूत जी ने सबसे लास्ट में अभी जो रिसेंटली ज्वाइन किया है अपना बैच, 1 महीना हुआ है, और इन्होंने वेबिनार्स लेना शुरू भी कर दिया और प्रोग्राम में आने का शुरू किया है, और पहले प्रोग्राम से अर्निंग भी शुरू कर दी है। तो आप एक्शन लो, रुको मत, जस्ट डू इट। परफेक्शन के चक्कर में मत जाओ, जस्ट लॉन्च कर दो। जब कितना भी तैयारी करके जाओगे तो निकलेगा तुम्हारा वर्जन 1 ही निकलेगा, वो ये समझ चलो। उसके बाद भी तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो वर्जन 1 लॉन्च करो, वर्जन 2 थोड़ा और बेटर होगा, वर्जन 3 थोड़ा और बेटर होगा, इंप्रूव होते चले जाएगा। जैसे महेंद्र बता रहे हैं कि 20 आता था, 25 आता था, अभी लास्ट उनके इसमें 30% आया, तो नेक्स्ट हर वर्जन में इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो रुको मत, एक्शन लो, राइट। क्लोजिंग आई नहीं है, एक्शन लो, तो एक्शन लेना जरूरी है। अभी हमारे सामने कौन बाकी है यहाँ पर? घनश्याम जी शर्मा जी हमारे पुराने बहुत अच्छे दोस्त हैं, और 2017 से कनेक्टेड है घर शर्मा जी। शर्मा जी अपनी जर्नी बताइए अनम्यूट करके। आप शर्मा, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी दोस्तों को काफी अच्छा आज फीडबैक का ये सेशन चल रहा है। कैमरा 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 टू यू, और सबसे कुछ ना कुछ आज मुझे सीखने को मिला है, और थैंक टू यू एवरीबॉडी। काफी कुछ इनपुट्स आप लोगों ने दिया, जो मैं भी जो कुछ गलतियां कर रहा था वो मुझे आज थोड़ा सा रियलाइज हुआ। मतलब कहीं ना कहीं जो गैप थे, जो मैं कुछ कहते हैं ना, छोटी छोटी चीजें कभी कभी हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, तो आज वो मुझे भी थोड़ा महसूस हुआ कि काश मैं भी थोड़ा सा ये करेक्शन करता तो ठीक रहता। तो वो चीजें आज मुझे रियलाइज हुई। बाकी तो सलमान जी के बारे में तो मैं भी ज्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मेरे बिजनेस के अंदर जो लगभग अभी तक का जो ग्रोथ का रेशियो है, जो अभी तक मतलब लगभग बढ़ा है, काफी बढ़ा है, उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो काफी हद तक मेरे बिजनेस के अंदर मतलब ग्रोथ हुआ है। उसको मैं मतलब काउंटिंग में कुछ मैं बोल नहीं सकता,
बट इन शॉर्ट समझ लीजिए, अभी मैं एक चीज का आपको एग्जांपल देता हूँ, आप लोग सब लोग के लिए काम आएगा और मुझे तो काम कराए। अभी मैं कई दिनों से ये आप और हम सब देख रहे हैं, ड्यू टू कोरोना ये प्रॉब्लम है, ड्यू टू कोरोना वो प्रॉब्लम है, ड्यू टू कोरोना। और मेरा जो प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट का जो मेरा बेसिक बिजनेस है, उसके अंदर मुझे ऐसा लगता था कि कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत हालत खराब है। बट मैंने कुछ लोगों को देखा, कुछ कंपनियों के कुछ क्या बोलते हैं, बिल्डिंग्स के जो सोल सेलिंग एजेंट का मुझे पास में मैसेजेस आने लगे, बड़े बड़े बिल्डर्स के मेरे पास में मैसेज आए, जैसे टाइकून हो गया, दोस्तों हो गया, हीरानंदानी हो गया और लोढ़ा हो गया, ऐसे लोगों के मुझे मैसेज आए और मैंने कॉल बैक किया उनको। कॉल बैक करने के बाद में मैंने उनसे बातचीत किया तो उन्होंने लॉकडाउन के अंदर भी काफी उन्होंने क्लोजिंग की। तो जो मेरे दिमाग में जो फ्रेमवर्क बैठा था कि इस वक्त लॉकडाउन के समय कोरोना के टाइम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा, डियर फ्रेंड, वो जो मेरा भ्रम था वो टूट गया। फिर मैंने, ये पिछले एक हफ्ते की बात है, और एक हफ्ते के अंदर मैंने अलग माइंडसेट किया कि नहीं, कोरोना का रोना अभी रोना नहीं है और मुझे काम करना है, मेरा जो बेसिक प्रोडक्ट है मुझे काम करना है उसके ऊपर। मैं अपने साथ में मैंने मेरी टीम को मैंने काम पे लगा दिया। आप बिलीव नहीं करोगे शर्मा जी, आपका जो मतलब जो मेरे साथ से सहयोग रहा है, उस चीज को मैंने इम्प्लीमेंट की, ड्रास्टिक रिजल्ट आया, ड्रास्टिक। मैंने कम से कम एक फ्लैट और एक रो हाउस खुद मैंने सेल किया, और मेरी यहाँ की टीम और गोवा टीम मिला के टोटल हम लोगों ने 71 लाख का क्लोजिंग किया है। 71 लाख का क्लोजिंग, वेरी गुड। 71 लाख का क्लोजिंग, मतलब ये प्रॉपर्टी सेक्टर में मेरा जो हुआ है, मतलब इतना ड्रास्टिक। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम जैसे माइंडसेट करते हैं ना, अक्सर वैसे ही होता है। और हम लोग अट्रैक्ट कर रहे थे, यार कोरोना की वजह से ये नहीं हो पा रहा है, कोरोना की वजह से वो नहीं हो पा रहा है, ड्यू टू कोरोना ये वो। और जो साइकोलॉजिकली हम लोग मतलब डेली वही बात कर रहे थे, वैसा ही ऑरा हमारे अगल बगल में क्रिएट हो रहा था और हम लोग रिजल्ट उसे रह हो रहा था, और मेरे पास में प्रॉपर्टी के क्लोजिंग से बहुत दूर भागते चले जा रहा था। बट ये जो हफ्ते भर से मैंने जो देखा वो चीज करके, तो मुझे काफी रिजल्ट मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपके सेशन से तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड किया है जिसमें मैंने सिर्फ सीखा, लेकिन अगर मैं कुछ समझाऊं तो आपके साथ में, क्योंकि आपका जो फेस टू फेस जो आपका प्रैक्टिकल गाइडलाइन रहा है, वो कहते हैं ना, एक माँ और बाप दो अलग अलग सेशन है। जैसे घर में माँ का जो पर्सनल टच होता है वो बाप से अलग होता है, बाप हमेशा डांट के समझाता है, बोल के समझाता है, लेकिन जो माँ का जो हिसाब किताब होता है अलग होता है। तो जो मदर फीलिंग होती है ना, आपसे आती है, और काफी कुछ मतलब एकदम नजदीक से सीखने को मिलता है। और आप देख ही रहे कि मैं काफी कुछ आपसे तो मैं हमेशा अपना कम्युनिकेशन होता रहता है, कुछ ना कुछ बात को लेके हम लोग कुछ और साथ में जुड़े हुए हैं। तो इस करके लिए आप देखते ही कि किस तरह से मतलब अपना इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो डियर ऑल, मैं भी आपको ये सजेशन करूंगा कि देखो, इम्प्लीमेंट बहुत जरूरी है। मेरा सजेशन खाली आप लोग को दे रहा हूँ। शुरू से लेकर अभी तक सलमान जी ने सबको बोला कि प्लीज इनके बारे में आप कुछ बोल सकते हो क्या। मैंने जानबूझ के नहीं बोला, मैं चाहता तो मैं भी हैंड रेस करता, बट मैं सीख रहा था आप लोगों से। जैसे अभी भाई साहब ने कहा, उनका नाम मुझे नहीं याद। डेफिनेटली यंग जनरेशन के पास में बहुत सारे आइडियाज हैं। हमें अपना पुराना तुतारा नहीं बजाना चाहिए। हम लोग पुराना ही राग अला बजाते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। पुराना ही तबला बजाएंगे, पुराना ही बांसुरी बजाएंगे तो नहीं चलेगा। हमें कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ हट के करना पड़ेगा और डट के करना पड़ेगा। और ये यंग लोगों को ना हमें अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। हम लोग बोलते हैं ना, तू क्या मेरे को समझाएगा, तू क्या मेरे को सिखाएगा, मैंने दुनिया देखी है, मैंने बाल ऐसे ही सफेद नहीं किए, ये बोलना छोड़ दो। यंग जनरेशन बहुत ही एक्सपर्ट है, बहुत ही फास्ट है, आपसे हमसे ज्यादा बहुत तेज है। हम लोग ABCD और 1 2 3 4 हम लोग चौथी पांचवी में हम लोग को इंग्लिश पढ़ाया जाता है। आजकल के बच्चे इंग्लिश यहाँ पे नर्सरी में पढ़ रहे हैं। ये सोचिए कितना फास्ट चल रहा है। तो हमें इनको लेके चलना पड़ेगा। और सलमान जी के हर चीज को मैं, जैसे आपने कहा ना, वीडियोस विदाउट फेल देखिए। मैं वीडियो विदाउट फेल देखता हूँ, चाहे एक वीडियो दिन में क्यों ना, लेकिन पक्का देखता हूँ, क्योंकि उसमें सेल्स के बारे में, क्लोजिंग के बारे में, कस्टमर हैंडलिंग के बारे में, हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ होता है, ये समझ लीजिए। और ये होता है ग्राउंड लेवल से। देखो, स्टेज से कोई आदमी बात करता है तो एक अलग बात होता है, वो मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेशन से आदमी क्या करता है, बोलता है ऐसा, मतलब फूक जाता है। लेकिन जब ग्राउंड लेवल से कोई बात होती है ना, तो वहां पर बात ही कुछ होती है, वो दिल और दिमाग में दोनों उतरती है। वहां पे आपके दिमाग में बात उतरेगी और दिमाग में बात रहेगी, तो कभी कभी दिमाग गर्म होता है तो दिमाग से निकल जाता है, लेकिन दिल में और दिमाग में दोनों जगह उतरती है तो काम बनता है। तो आपसे ही बोलूंगा कि सभी लोग से मेरा प्रैक्टिकल सजेशन है कि जो भी अगर आपको बताया जा रहा है, अगर उस पर आपको इम्प्लीमेंट करेंगे ना,
तो आपको 100% रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। रत्नाकर जी, आपने जस्ट ज्वाइन किया। रत्नाकर जी, आपका बताइए क्या पर्पस है, कहाँ जाना चाहते हैं आप? जी ऐसा हुआ था। हेलो, एम आई ऑडिबल सर? यस, आ रही है आवाज। हाँ, तो अभी मुझे जैसे ये लोगों से सबको मैं सुना, आई एम सो मेस्मराइजिंग विथ ऑल दिस पीपल। शेखर होने दो, तेजस्वानी रहने दो, योगेश साहब रहने दो, या अभी जो साहब आए थे राजपूत साहब, और बाकी के भी नाम नहीं ले सकता हूँ सबका, लेकिन हर एक ने जो इम्प्लीमेंटेशन वर्ड पे जो जोर दिया है, मेरा ट्रेनिंग का बहुत इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग बहुत हो गया। 12 लाख लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया अभी तक पूरे इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया भी। लेकिन तब मैं किसी से मांगता नहीं था। जब तक मैं मांगू नहीं तो मुझे कोई देगा ही नहीं ना। तो मैं ट्रेनिंग को ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट बोलो या सोशल कॉस्ट करके मैंने दिया था। तो अभी मुझे ये कन्वर्ट करना है बिजनेस में, और मुझे फुल नहीं, 100 नहीं 1001% गारंटी है सलमान सर के साथ। और सलमान सर ने दिया हुआ जो भी चीज ये होंगे, टूल्स और टेक्निक होगी, वो अगर इम्प्लीमेंट में लाओ तो मुझे लगता है जैसे सर अभी अब पीछे अभी उन्होंने किया, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ तो उनको जो रिजल्ट मिला 30% कन्वर्शन हो गया है। तो मैं बोलता हूँ सर आपका टूल्स और ट्रेनिंग यूज करके मैं तो 40% कन्वर्शन 1 महीने में कर सकता हूँ, इतनी मुझे गारंटी है आपका जो टूल्स और ये। और मैं भी आपका पिछले वाला 10 दिन का सेमिनार सुना था। That time also get very much I have get moved and touched, and therefore I am with you. There are so many trainers. I train with so many trainers, but the way you talk to the people from the ground level, and whatever you have the knowledge, you give to each and every person from 100%. Other trainers what they do, they give only 30-40%. वो लेकिन वो ढिंडोरा बहुत पीटते हैं, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। आपका वैसा नहीं, आप दूसरे से काम कैसे निकाल लेना, ये सलमान सर एक काबिल तारीफ है वो आप। इसलिए आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई एम इन दिस टीम, एंड टुडे आई जॉइन दिस। रियली आई एम वेरी हैप्पी, and I will definitely give my success story within 1 month only. It will be minimum 35%, 40%. Yes, sir. ये कमिटमेंट है आपका रत्नाकर जी, 1 मंथ में शेयर करो। ये कमिटमेंट है, शेयर करोगे अपनी सक्सेस स्टोरी। क्या in terms of cash? Oh, hello. Take this as commitment. हाँ, मुझे महीने में कितने इसका टर्नओवर होगा आप ये पूछना चाहते हो? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये आप कमिटेड हो ना इसके लिए आप 101% committed, sir. 101%. You just give the, क्या बोलते हैं ना आप, सिर्फ आप डायरेक्टिव्स दे दो, हम भागने के लिए तैयार हैं। दिशा दे दो, वो दिशा में भागने के लिए तैयार है। और आप बोलेगे 40 किलो वजन लेके भागो, वो भी लेके भागने के लिए तैयार है। लेकिन आप बिकॉज यू आर आवर सेनापति। यस 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 सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तेजस भाई, लास्ट में आपका शेयरिंग, आपका कहाँ पहुंचे हो और कहाँ जाना है, क्या रिजल्ट है आपका सक्सेस स्टोरी, तेजस्वानी जी। टोरो जी बहुत बढ़िया लग रहे हैं आप तो। प्रभु मैं इंस्पायर्ड हूँ आपसे। आज इतने बढ़िया सब लोग बोले कि ये एक इंस्पिरेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया आज का एपिसोड, कि इस वीडियो को बार बार हर किसी ने सुनना चाहिए, देखना चाहिए। और रत्नाकर जी बहुत अच्छा बोले। कोई ज्वेलरी के बारे में बता रहा था, कोई ट्रेनिंग के बारे में बता रहा था, कोई अपनी एनजीओ के बारे में बता रहा था, कोई प्रॉपर्टी के इसमें बता रहा था। तो बहुत सारा लर्निंग है इसमें, इसीलिए मैंने कहा कि सबसे सीखने मिलेगा कुछ ना कुछ। वेरी नाइस।
ओके, तो उनका है तो प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बात करता हूँ। सबसे पहले ये समझ लो कि प्रोडक्ट तुम्हारा क्या है, कंपनी तुम्हारी क्या है, मैटर नहीं करता है, मैटर करता है यू, जो बंदा सामने बैठा है अभी जो सुन रहा है, देख रहा है, जो बंदा सुन रहा है वो मैटर करता है। तो सबसे पहले हमको अपने आप पे काम करना है, राइट। तो रिजल्ट निकालने में टाइम नहीं जाता है, जैसे घनश्याम जी ने बताया कि उन्होंने कल एक झटके में क्लोज कर दिया, जब उनसे बात हुई तुरंत उन्होंने क्लोज कर दिया। तो रिजल्ट निकालने में टाइम नहीं जाता है, टाइम हमारा क्या जा रहा है, रिजल्ट ना निकालने में, रिजल्ट ना निकालने में टाइम जा रहा है। और रिजल्ट ना निकालने में टाइम क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने अपने आप को बनाया नहीं उस तरह का, राइट। तो अपने ऊपर काम करना है। आप मट्टी भी लेके बैठोगे ना तो सोने के बाद जाएगी, मुल्तानी मट्टी होती है ना, मट्टी को लोग बेच रहे हैं उसको बता के कैसे तुम्हारा फेस पैक लगाओ, ये करो। तो आपको अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि कस्टमर सबसे पहले आपको खरीदता है। आप किस कंपनी से एसोसिएट हो, कौन सा प्रोडक्ट से एसोसिएट हो, मैटर करता है, लेकिन वो एक टाइम आएगा वो भी मैटर नहीं करेगा, आप मैटर करोगे, राइट। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो धराशायी हो गई, बहुत सारे छोटे छोटे कंपनियां आज मार्केट में राज कर रही है, राइट। तो ये समझ चलो हर एक को अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रिजल्ट निकालने में टाइम नहीं आता, जो भी टाइम जाता है हमारा रिजल्ट ना निकालने में जाता है, और वो इसलिए आता है क्योंकि हमारी तैयारी नहीं रहती है। तो हम सबको अपने ऊपर काम करना है, क्लियर है। यस यस। हाँ, तो पहले जो मैंने बताया तुम्हारा फनलिंग बताओ, तुम्हारा फनल जैसा बताओ, हर प्रोडक्ट में तुम्हारा फनलिंग बताओ, तुम्हारा लेवल 1 तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, जो तुम्हारा लीड मैग्नेट है ना, फ्री वाला तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, राइट। तो फ्री वाला तुम्हारा जो सबसे बेसिक लेवल का प्रोडक्ट जिससे मैं ऑडियंस को पुल करूंगा, अट्रैक्ट करूंगा, उसके लिए मेरे को क्या है, और वहां भी तुम्हें बढ़िया वैल्यू देना है। तो तुम्हारा पहला लेवल का प्रोडक्ट बनाओ, लीड मैग्नेट तुम्हारा बनाओ, फ्री वाला प्रोग्राम बनाओ। उसके बाद जो लोग आएंगे वहां पर मैंने इसी प्रोग्राम में बताया पंचेस कैसे डालना है बीच में। इनडायरेक्ट पुश करना है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, ले 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 ले, अच्छा ऐसा नहीं बोलना है। इनडायरेक्टली हम बीज बोल रहे थे उसके अंदर, इनडायरेक्टली हम लोग बीज बोल रहे थे, उसके अंदर डाल रहे थे, राइट। अभी 100 लोग बैठे हैं तुम्हारे, उसमें से 20 लोग तुम्हारे प्रोग्राम में कनेक्ट हो जाएंगे, बाकी 80 नहीं होते हैं। 80 नहीं भी होते ना, तो हमारी एक बकेट है, उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैं क्या करता हूँ, कभी विश्वास कपूर जी का प्रोग्राम लेकर आता हूँ, कभी मनोज भाई का लेकर आता हूँ, कभी किसी और का लेकर आता हूँ। अभी वापस फ्राइडे को विश्वास जी का एक अलग प्रोग्राम, दूसरा एक नया बैच बना रहा हूँ, उसका एक प्रोग्राम है। संडे को एक मैं बैच लेकर आ रहा हूँ, आप सब लोग अटेंड करना, जुबैर के बारे में, जुबैर का डिजिटल मार्केटिंग में। ये डिजिटल मार्केटिंग की नंबर 1 कंपनी है, टॉप मोस्ट कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की, उनकी एक ब्रांच इंडिया में भी है। तो ये लेकर आ रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग से किस तरह से बिजनेस को आप वो सब कर सकते हैं। और ये फ्री प्रोग्राम है, कौन कौन अटेंड करेगा इस प्रोग्राम को, कौन कौन अटेंड करना चाहेगा, टाइप मी, टाइप मी। ऑब्जर्व कर रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। तो ये प्रोग्राम जरूर अटेंड करना, सीरियसली अच्छा प्रोग्राम है, सीरियसली अटेंड करना, फ्री प्रोग्राम है, कोई और नहीं है। इसमें तुम्हें बताएगा जुबैर जी जो बताएंगे क्या क्या वेज है, किस तरह से तुम सोशली मीडिया को डोमिनेट करते हो। तो मैं जुबैर का प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों से मैंने कोलैबोरेशन किया है जो अलग अलग प्रोग्राम आएंगे। तो संडे को जुबैर का प्रोग्राम रहेगा, 7 बजे रहेगा, ये अटेंड क्या करना है। ऐसे कई सारे अम्ब्रेला में अपने लेकर आ गए, अलग अलग तरह से अपनी ऑडियंस को एंगेज कर रहे हो। जब 100 लोगों से 20 लोगों ने सलमान खान का प्रोग्राम ले लिया, बाकी लोगों ने नहीं लिया मेरा प्रोग्राम, वो लोग क्या करते हैं, विश्वास कपूर के प्रोग्राम में आएंगे, मनोज जी के प्रोग्राम में आएंगे, तो जुबैर जी के प्रोग्राम में आएंगे, रहेंगे तो सफल के अम्ब्रेला में। समझ में आ रहा है। अगर हम उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम नहीं लाएंगे तो मार्केट में लोग बैठे हैं दूसरे प्रोग्राम बनाने के लिए, ऑडियंस एक झटके में वहां चली जाएगी। समझ में आ रहा है। तो अपनी ऑडियंस को अपने को पकड़ के रखना है लंबे टाइम के लिए। मैं तुमसे धंधे की सारी स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ क्लियरली, राइट। समझ में आ रहा है। यस। हाँ, तो कुतुबुद्दीन भाई तुम्हारे सोने पे जो धंधा, सोने पे जो ग्राहक आ रहा है, ये देख लो, बड़ी बड़ी मछलियां आएंगी, कोई तुम्हारे ग्राहक को निगल ना ले, हड़प ना ले, लेकर चले जाए। तो अपने ऑडियंस को एंगेज करके रखना है, अलग अलग चीजें लेकर आओ, जो मैं और डिटेल में तुमसे जब मिलूंगा कभी दुकान पे आके तो देखूंगा क्या स्ट्रक्चर कैसे। तो अलग अलग तुम्हारे लेवल बनाओ, अदर देन गोल्ड, किस तरह से तुम उनको एंगेज कर सकते हो, क्या क्या एक्टिविटीज लेकर आ रहे हो, राइट। तो तुम्हें क्या करना है, अपनी ऑडियंस को एंगेज करना है, क्योंकि वो ऑडियंस तो ट्रेनिंग अटेंड करने वाली है, वो ऑडियंस तो खाने पीने वाली है, वो ऑडियंस तो कपड़े पहनने वाली है। तो इसी के लिए लेवल 1 लेवल 2 भाई बहन, इसके खानदान पूरा आपको तैयार करना है। इसके लिए वो सारे माल मसाला आपको तैयार करना है, राइट। तो लीड मैग्नेट पहला आ गया, फिर तुम्हारा ट्रिप वायर आ गया, फिर तुम्हारा कोर प्रोडक्ट आ गया। अभी कस्टमर जब तुम्हारे पास बार बार आते रहेगा, इसी को वापस से जब हम लोग फनल में लेकर आते हैं, वापस जब हमारा प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं, रीटारगेट करते हैं, आगे जाके ये आज इसने नहीं लिया सफल का बड़ा प्रोग्राम, 2 महीने बाद वापस से ले लेगा, ये 4 महीने बाद लेगा, लेकिन लेगा पक्का जरूर लेगा, क्योंकि उसको ट्रस्ट आता है, वो आपको समझता है, आप उसको समझते हो, अंडरस्टैंडिंग होती है, ट्रस्ट बढ़ता है, वो आदमी आपके पास ही आएगा, राइट। ट्रस्ट फैक्टर बहुत जरूरी है। ट्रस्ट बनाने के लिए, हमें रिश्ता बनाने, ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए एक टाइम जाता है, आपको और मुझे एक टाइम जाएगा।
राइट। तो मैं मेरी ऑडियंस के सामने बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज लेकर आते रहता हूँ, शेयर करते रहता हूँ। उनको पसंद आता है वो लोग लेते हैं, नहीं पसंद आता कोई बात नहीं, कुछ और प्रोग्राम पसंद आता है कुछ और प्रोग्राम लेते हैं, राइट। विश्वास जी का प्रोग्राम था, तेजस भाई ने नहीं लिया, लेकिन सॉरी तेजस भाई ने नहीं लिया, लेकिन मनोज भाई का प्रोग्राम लिया उन्होंने, राइट। मनोज भाई का प्रोग्राम था, टोरो जी ने नहीं लिया, लेकिन विश्वास जी का प्रोग्राम लिया उन्होंने, राइट। लेकिन तो सब चीज उनके साथ शेयर करो, शेयर करने से दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोकती, शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है। अपनी ऑडियंस को अगर हम नहीं शेयर करेंगे तो मार्केट में कोई और आएगा, कोई और शेयर करेगा। तो ऑडियंस के सामने शेयर करो, ये मत सोचो वो क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। अब ये सब जो है लिमिटिंग बिलीव करके तुम अपने आप को रोको मत, एक्शन लो, आगे बढ़ो, बताओ अच्छी चीज है तुम्हारे पास, राइट। लेकिन वो बताने के लिए पहले तुम्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। सलमान भाई को तुमने देखा, उस प्रोग्राम में देखा, तुमको वैल्यू पसंद है तो तुम जाओगे, तो तुम्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, उस ऑनेस्टी से, उस इंटीग्रिटी से, सच्चाई से बात करना पड़ेगी, तो वो वैल्यू तुम्हारे को देखेगी, लोग तुम्हारे पास जुड़ेंगे, राइट। तो इन चीजों पे काम करना है तुम्हें। कई लोगों से हाथ मिलाओ, कोलैबोरेशन करो। तुम अगर रियल एस्टेट में हो तो फर्नीचर वाले से टाई अप करो, फर्नीचर में हो तो आर्किटेक्ट से टाई अप करो, अपना पूरा एक सर्कल बनाओ। सर्कल उस लेवल में, जैसे मैंने ट्रेनिंग इंडस्ट्री बनाया, मैं फर्नीचर इंडस्ट्री में था, मैंने कई सारे आर्किटेक्ट, कई सारे लोगों से बोला कि ये टारगेट हमको खाली कस्टमर नहीं चाहिए, हमको बिजनेस अगर यहाँ से लेके जा रहा है तो हमको कई लोगों से हाथ दोस्ती करना पड़ेगी। अभी तुमको इंडस्ट्री का बॉलीवुड का एग्जांपल देता हूँ, इनकी मोनोपोली थी, राजेश खन्ना रहेगा तो राजेश खन्ना के लिए ये प्रोड्यूसर, ये डायरेक्टर, ये म्यूजिक डायरेक्टर, ये सिंगर का काम करेंगे। किशोर हमेशा उनके लिए काम करता रहा, किशोर कुमार का, मोहम्मद रफी, शम्मी कपूर, ये उनका पूरा एक क्लब था। सलमान खान का पूरा एक पूरा उन्होंने वो बना के रखा है, पूरा गैंग बना के रखा है, गैंग मतलब बोल सकते हो, लेकिन उनके क्लब है ये कि साजिद म्यूजिक देंगे, साजिद नाडियाड वाला उनके लिए प्रोड्यूस करेगा, या कौन है वो, कबीर खान है, कौन है वो प्रोड्यूस करेगा, वो पैसा लगाएगा। ये पूरा एक टीम है उनके लिए, लिखने की कहानी उनके लिए पूरा बनाना, एक साथ में काम कर रहे हैं, हर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। पेप्सी और कोक मिल सकते हैं, पेप्सी और क्या क्या नाम है, कोक और ये मैकडॉनल्ड मिल सकते हैं, तो तुम दूसरे से हाथ क्यों नहीं मिला सकते? कौन चीज रोक रही है तुम्हारे को? तुम सिर्फ यही सोच रहे हो कि मैं उसके पास जाऊंगा, कॉम्पिटिटर के पास जाऊंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। भाई ये सब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जाके हाथ तो मिलाओ, राइट, लोगों से मिलो, इंटरेक्ट करो, कोलैबोरेशन करो। कोलैबोरेशन का जमाना है, धंधा आएगा। सलमान खान का कुछ नेटवर्क रहेगा, टोरो जी का कुछ नेटवर्क रहेगा, तेजस भाई का कुछ नेटवर्क रहेगा। शेयर करो एक दूसरे कम्युनिटी में, साथ में कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते हैं, एक झटके में बिजनेस यहाँ से यहाँ चला जाएगा, राइट। जाएगा या नहीं जाएगा? यस, बिल्कुल जाएगा। लेकिन इसमें तुम्हें बिल्कुल नहीं, तुम बोलोगे सब कुछ मेरे को खाने का, जब तुम बोलोगे मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा घर, बच्चा, तो उसमें तुम्हें कोई खड़ा नहीं करेगा। मेरे को ये सोचना है, मेरे को जब दीपावली जुड़े, दीपावली के लिए मैं कैसे उसकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मेरे को स्टैंड लेना है दीपावली के लिए, दीपावली के लिए मैं खड़ा हूँ तन मन धन से, तो दीपावली मेरे लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो जाएगी, राइट। मेरे को सोचना है, जब मैं जिस आर्किटेक्ट से बात कर रहा हूँ कैसे उसका फायदा हो सकता है। एम्पायर में हम लोग काम कर रहे थे, तो आर्किटेक्ट मिला और शाहरुख खान के घर में काम किया उसने, बता रहा था वो। और धनजी भाई बोलते कि फर्नीचर वाला आदमी ऐसा है कि वो किसी के भी घर में घुस सकता है, शायद मेजरमेंट के लिए, आर्किटेक्ट वगैरह जो लोग होते हैं, राइट। इस तरह के लोगों से काम हुआ है। अब अब्बास मस्तान और वो ये सारे लोग आते हैं उस कशेली मार्केट में। ये सब होता है जब आप जॉइंट वेंचर करते हो। मुझे बॉलीवुड जाना है तो मैं थोड़ी जाऊंगा, विश्वास कपूर से मेरी दोस्ती है तो विश्वास कपूर के साथ में जा सकता हूँ। विश्वास कपूर का प्रोग्राम किस किसने अटेंड किया था? कौन कौन अटेंड कर चुका है? टाइप मी कौन कौन अटेंड कर चुका है इस कम्युनिटी में? टाइप मी जो लोग अटेंड कर चुके हैं विश्वास कपूर का। अभी विश्वास कपूर जी का प्रोग्राम इंडिया टीवी पे 3 महीने का प्रोग्राम आ रहा है, जो अक्टूबर में शुरू हो रहा है। उनका खुद का प्रोग्राम आ रहा है इंडिया टीवी, जब उनको टीवी देखो, आपको पता चलेगा किस पर्सनालिटी के साथ हम खड़े थे, लाइव टीवी पे देखोगे। अभी आज ही मेरी बात है, गुड़गांव पहुंच गए, वहां पर पूरा शूटिंग वगैरह कंप्लीट करके। बोले सलमान छोटा मोटा काम मिला था, लेकिन मैं चिल्लर काम लेके मतलब नहीं है, तो लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा शूट कंप्लीट करके आ गया मैं। प्रोग्राम हो गया, अक्टूबर से लॉन्च होगा इंडिया टीवी पे, तो बोले जब होगा बताना, मैं शेयर कर दूंगा मेरी टीम को, राइट। अब विश्वास कपूर से मेरा कनेक्शन है तो मैं वहां अंदर पूछ सकता हूँ, राइट। ये काम करना है। आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ, बोलना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं? हेलो तेजस भाई। यस सर। यस सर, बोलिए। आपका शेयरिंग रह गया था, बोलिए। हाँ सर, अभी मेरा शेयरिंग मैं बोलता हूँ सर। सफल से जुड़ने के बाद में आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली कि जैसे मैं सबको बोलते रहता हूँ सर, BNI से तो मेरे को लगभग 4-5 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, बट आई नेवर थॉट कि आई विल कम इन द LTT।
but after attending your sessions na, I questioned myself ki why am I not helping others. So I took up that responsibility, and I would like to give the entire credit to you for my getting that role of vice president in my chapter. And secondly, I am breaking down all your learnings into small assignments, and I'm implementing it in my day-to-day life. उसमें मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं. I would not say कि मतलब suddenly like कि एकदम overnight changes आ रहे हैं, but then at the end of the day मैं एक ही चीज फील करता हूँ कि बिजनेस में शाम को जब हम सोचते हैं ना दिन भर क्या किया, we should be happy and satisfied, and this is what I am striving for. और ये चीज अभी बहुत अच्छी तरह हो रही है. जब से मैंने आपका प्रोग्राम जो जुलाई से स्टार्ट किया है, I am feeling very contented. तो पहले क्या होता कि शाम को कितनी बार बहुत मेहनत करने का एक डिप्रेशन आता था कि क्या कर रहे हैं, लेकिन अभी वो नहीं होता. अभी ये होता है कि चलो कल के लिए क्या प्लान करना है, डायरी बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये असाइनमेंट किया, ये किया. So it's very happy going with Safal. That is what my learning is. Okay, very good. तो इन चीजों पे काम करो जो मैंने बताया. आज का सेशन हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं. किसी कुछ बोलना है तो आज सारे लोगों से सबने बहुत कुछ सीखा है. अगर आप इसको वीडियो देखोगे ना तो आप हर एक जिसने भी बोला है ना उससे सब बहुत कुछ सीखने मिलेगा. संदीप ने बहुत कुछ चीजें बताई आपको, जैसे फूड इंडस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं वो अपने सारी चीजों को. बाद में मोहम्मद भाई ने शेयरिंग किया, खुदबुद्दीन ने शेयरिंग किया कि अपने सॉफ्टवेयर उन्होंने बना लिया है, सारी चीजें ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं. हर आदमी से आज के सेशन में सीखने को मिला है. खास करके मेरे लिए तो बहुत लर्निंग है, सभी के लिए लर्निंग है. हर एक आदमी से सीखा हमने, राइट. दूसरी चीज जो है ना, लोगों से सवाल पूछो, सवाल से ही जवाब मिलेगा. और मैं बिजनेस कोचिंग में जब मैं कंपनी में जाता हूँ मैं सिर्फ सवाल पूछता हूँ, सवाल से इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो इन चीजों पे काम करिए. और नेक्स्ट वीक को हम लोग मिलेंगे, कंटेंट के साथ मिलेंगे. और अगले सेशन में हम लोग सेल्स पे बात करेंगे कि सेल्स को हम नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं, राइट. तो इसको हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं. किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम इसको बंद करते हैं. कोई सवाल है किसी का, कुछ बोलना है किसी को? सेशन का रिकॉर्डिंग हो गया है, मैं रिकॉर्डिंग आपको कर दूंगा. हेलो यस यस बोलिए. हेलो यस सीता जी बोलिए. सर, मुझे ये पूछना था कि मुझे ना यूरोप की मार्केट चाहिए, वो मैं कैसे सर्च करूं? एक्सपोर्ट के लिए चाहिए पश्मीना के लिए. हाँ, जी ठीक है. अपनी कम्युनिटी में भाविशा करके एक लेडी है अहमदाबाद की, ठीक है जी. और उसने मुझे बोला था सलमान भाई कोई भी रहेगा तो मैं रेडी टू हेल्प, मैं बहुत हेल्प करूंगी. जैसे जितेंद्र भाई ने बोला उसका नेचर भी उसी तरह का कि मेरे को हेल्प करना है किसी की, आप बताओ मेरे को. तो दीपाली से नंबर ले लेना, भाविशा का आज ही ले लेना. वो और सफल का अपनी कम्युनिटी का नाम बताना, वो बिल्कुल आपको गाइड करेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करेगी वो. ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच. हाँ, तो सफल की कम्युनिटी में हर तरह के आदमी लोग हैं. तो आप एक दूसरे से कनेक्ट होकर और इंटरनली आपको बहुत हेल्प मिलेगा. और बिजनेस शेयर करने की अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो शेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपस में, राइट. तो थैंक यू वेरी मच. आज का सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. स्टॉप कर देते हैं. थैंक यू.